रेलवे जो है अप टू द मार्क सर्विसेज नहीं दे रही है। बाकी कंट्रीज में रेलवे को एज अ लेविश ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जब भी हम रेलवे को देखते हैं तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी प्रेजेंट करते हैं। प्राइवेटाइजेशन बात की कि पाकिस्तान एज अ फैशन उसको अडॉप्ट कर रहा है। इनकी मशीनरी इतनी इक्विप्ड नहीं है जिसकी वजह से उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा होती है। सो व्हाट वाज पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू द सेक्टर्स हु आर जस्ट सर्विंग द 5% ऑफ योर पॉपुलेशंस। मैं हूँ डॉक्टर खलील प्राइम पॉडकास्ट के साथ और आज हम बात करेंगे सनिया गुल पानीज़ई के साथ। सनिया गुल पानीज़ई पब्लिक पॉलिसी में एमफिल किया हुआ है इन्होंने पाइड से, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। प्राइम इंस्टीट्यूट ने इन्होंने अपने जो इनका एमफिल का थीसिस है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़, तो उसकी प्रेजेंटेशन भी पहले एक सेमिनार में, प्राइम इंस्टीट्यूट का ही सेमिनार था, तो वहाँ उन्होंने इसकी प्रेजेंटेशन भी की हुई है। और उसी प्रेजेंटेशन से फिर हमने ये भी सोचा कि हम उनसे एक पॉडकास्ट में बैठ के बात भी करें कि पाकिस्तान रेलवेज़ के में क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो सकता है, पाकिस्तान रेलवेज़ की प्राइवेटाइजेशन मुमकिन है या नहीं है, इसके बारे में क्या बातचीत चल रही है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ सनिया गुल पानीज़ई आज प्राइम पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जो सनिया गुल पानीज़ई का फोकस है रिसर्च में वो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, यानी जो कारोबार हैं, मुख्तलिफ एंटरप्राइजेज हैं और जो गवर्नमेंट के एक तरह से इख्तियार में है, गवर्नमेंट के पास हैं और गवर्नमेंट उन्हें चला रही है। तो इनका जो थीसिस था एमफिल का, उसका जो टॉपिक है वो है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट ड्राइव द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़, यानी वो क्या अवामिल हैं जो पाकिस्तान रेलवेज़ की प्राइवेटाइजेशन की तरफ पुश करते हैं हमें, या ये इस बात का तकाजा करते हैं वो अवामिल कि पाकिस्तान रेलवेज़ को प्राइवेटाइज़ किया जाए। कुछ रोज़ हुए हैं, बल्कि सिर्फ जंग अखबार है 10 फरवरी का, उसमें एक ख़बर छपी है। उस ख़बर की जो सुर्खी है वो है रेलवे निजकारी मज़ीद 7 मुसाफिर ट्रेनों को निजी शोबे के हवाले करने का फ़ैसला। इन ट्रेनों में कराची एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस, बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस, सक्खर एक्सप्रेस, मोहिंजोदड़ो एक्सप्रेस और रावलपिंडी पैसेंजर शामिल हैं। निजी शोबे को ट्रेनों की मुंतकिली के लिए बिल डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में ताख़ीर के बायस वसूली की तारीख में तौसीह कर दी गई है। ये भी एक पाकिस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन मुख्तलिफ एसओईज़ की जो चल रही है ना, उसमें एक ताख़ीर की वजह ये ताख़ीर भी है जो इसमें बिल डॉक्यूमेंट्स ही तैयार नहीं हुए। बहरहाल अब निजी शोबे से फ़िनांशियल और टेक्निकल बिड्स 25 फरवरी तक वसूल की जाएंगी। उसी दिन तमाम कंपनियों की जानिब से जमा करवाई गई टेक्निकल बिड्स का खुला जायज़ा लिया जाएगा और सिर्फ क्वालिफाई करने वाली कंपनियों की फ़िनांशियल बिड्स को ओपन किया जाएगा। तो ये ख़बर है सनिया पाकिस्तान रेलवेज़ के बारे में कि इसमें मुख्तलिफ़ ट्रेनें जो हैं जो चल रही हैं, रनिंग है, मतलब रनिंग कंडीशन में है। पाकिस्तान रेलवेज़ की जो मैनेजमेंट है वो उनको चला रही है, लेकिन उनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। क्या ये इस तरह की प्राइवेटाइजेशन, इसके कोई जो बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं? First of all, thank you for inviting me and giving me platform to share my पॉइंट ऑफ व्यूज। तो आपने जो अभी ये न्यूज़ की बात की है रिलेटेड प्राइवेटाइजेशन अटेम्प्ट्स के, इस तरह की थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और आउटसोर्सिंग ऑफ द सर्टेन पर्टिकुलर ट्रेन्स टू द प्राइवेट सेक्टर्स, तो इस तरह की अटेम्प्ट्स हमने पास्ट में भी काफ़ी देखी है। स्पेसिफिकली जो मेरा रिसर्च एरिया है वो फ्रेट के बारे में था। तो फ्रेट में भी इस तरह की ओपन एक्सेस पॉलिसी साइन की गई थी विद द 3 मल्टीपल प्राइवेट कंपनीज, लेकिन एंड में वो चीज़ ड्यू टू सम ब्यूरोक्रेटिकल ऑर्डर्स वो इम्प्लीमेंट ना हो सकी। और फिर हम देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन जो है वो प्राइवेट सेक्टर वो चला रहा है, लेकिन स्टिल वी डिडंट ऑब्जर्व एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस कि पाकिस्तान रेलवे का खसारा कितना कम हुआ, उसका पाकिस्तान रेलवे पे ओवरऑल ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट हुआ, पाकिस्तान रेलवे ने उससे एफिशिएंसी में कितना वो हाउ मच दे एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द करंट स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान रेलवे। क्योंकि आप जब पब्लिक ओपिनियन आपको एफिशिएंसी का कैसे पता चलेगा, जब आप रियल में जो लोग पब्लिक उन चीज़ों से ट्रेवल करते हैं, तो जब आप उनका एक्सपीरियंस जाते हैं दे डिडंट ऑब्जर्व एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। मतलब अभी तक तो मैंने जिन लोगों से बात की है, they didn't come up with some positive aspects that we have some pleasant experience while traveling through train inside the Pakistan. So I don't know whether such attempts are going to make some
positive contribution within the overall structure of railway? अगरचे मैं ज़ाती तौर पर प्राइवेटाइज़ेशन के हक़ में हूँ, बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट है या मुख्तलिफ़ पार्टियों की जो गवर्नमेंट बनती हैं, अच्छा उसमें मैं देखता हूँ कि वो प्राइवेटाइज़ेशन को सिर्फ़ एक फ़ैशन के तौर पर इख्तियार कर देते हैं कि भई आजकल फ़ैशन चल रहा है प्राइवेटाइज़ेशन का, लिहाज़ा प्राइवेटाइज़ेशन का खेल खेलना शुरू कर दो। या मतलब देखिए ना, होता क्या है अल्टीमेट आउटकम जो है पाकिस्तान रेलवेज़ का अगर हम देखें तो इसका जो अगर कोई मिशन स्टेटमेंट बनाई जो मुझे नहीं पता अंग्रेज़ों ने बनाई थी या नहीं बनाई थी लेकिन अंग्रेज़ों ने वो कंफर्टेबल सर्विसेज मुहैया कर दी थी बिल्कुल। ट्रैवलिंग की ना। या अच्छा हमारे यहाँ 47 के बाद अंग्रेज़ मतलब वो मिशन स्टेटमेंट पाकिस्तान रेलवेज़ की कोई बनाई गई, नहीं बनाई गई, कतई नज़र इससे फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता ना, लेकिन वो जो टारगेट होता है, वो जो मकसद होता है कि भई लोगों को कंफर्टेबल ट्रैवलिंग सर्विसेज़ मुहैया की जाएँ, मुझे तो नहीं लगता कि वो थी। अगरचे आपने जो आपकी प्रेज़ेंटेशन है उसमें आपने पूरा ट्रेस किया हुआ है कि ये कब से शुरू हुई है। बिल्कुल। पाकिस्तान में समझें जो प्राइवेटाइज़ेशन के मुख्तलिफ़ जो चीज़ें करने के लिए उसकी गुफ्तगू शुरू की और ये भी आपने लिखा था, बल्कि मैं चाहूँगा आपसे कि आप हमें थोड़ी इसकी तफ़सील बताएँ। प्राइवेटाइज़ेशन का मकसद भी यही है कि वो क्वालिटी ट्रैवलिंग सर्विसेज़ मुहैया की जाएँ लोगों को, बिल्कुल। पैसेंजर्स को, बिल ठीक है ना? लेकिन ये जो एक तरह से पुश थी कहाँ से आई है? आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, हुँ। ऐसा ही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। आपने प्राइवेटाइज़ेशन बात की कि पाकिस्तान एज़ अ फ़ैशन उसको अडॉप्ट कर रहा है कि दे ओवरव्यू वर्ल्ड व्यू लेते हैं कि दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, टू वी ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर शो वो भी वो चीज़ अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेसिफिकली इन 90s, क्योंकि जब वो ब्रिटिश समहाउ यू गेट सम डिक्टेशन फ्रॉम द आईएमएफ फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, तो वो बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ उसमें लग गए कि उस रेस में लग गए टू प्राइवेटाइज मोर एंड मोर दिस सेक्टर्स। तो उस टाइम पीरियड में हमने प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीटीसीएल देखी, के इलेक्ट्रिक देखी एंड मल्टीपल अदर सोर्सेज। तो उस समहाउ अगर आप वेस्टर्न या डेवलप्ड नेशन देखिए तो दे हैव सम स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल्स। उस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में इट इज़ इजी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स और द वट एवर स्टेक होल्डर्स दैट आर इन्वॉल्व द पार्ट्स ऑफ दैट। लेकिन पाकिस्तान के केस में जब हम 90s का फार्मूला देखते हैं, द मेन पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन वाज टू रिड्यूस द डेथ। हमने अपना एसेट बेच के टू रिड्यूस आवर डेट, दैट वाज द मेन मोटो ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि अगर आप वहाँ के इलेक्शन स्लोगन भी देखें, कर्ज उतारो मुल्क सवारो, दैट वाज द पर्टिकुलर इलेक्शन स्लोगन। प्रॉब्लम्स कब इनिशिएट हुई इन द मिड ऑफ 90s, जब हमारा टिल्ट चेंज हुआ टुवर्ड्स द रोड्स, वी स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग मोर एंड मोर रोड्स। तो रेलवे का जो मोटरवे के साथ, मोटरवे जो या मतलब रेलवे और रोड्स में, तो हमने मोटरवे की तरफ ज़्यादा फोकस करने लग गए एज़ कम्पेयर टू द अपग्रेडिंग या फिज़िबिलिटी रिपोर्ट कर दी कि लॉन्ग टर्म में किस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा है। तो रेलवे को काफ़ी खसारा फेस हुआ उस टाइम पीरियड में। तो विद इन द टाइम पीरियड जब रेलवे का फाइनेंशियल लॉस एक टाइम पीरियड से मतलब एक लिमिट से बढ़ गया, देन वी स्टार्ट गेटिंग डिक्टेशंस फ्रॉम आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, टू रीस्ट्रक्चर और टू द रेलवे, ताकि उसका खसारा उसको कम किया जाए, उसको प्राइवेटाइज किया जाए। तो द फार्मूला दैट दे अडॉप्टेड to restructure the railway was adapted from other nations, specifically UK or Japan. So they try to unbundle railway, क्योंकि railway as a single institution काम कर रहा था। तो their main purpose was कि उसको unbundle किया जाए, ताकि वो पैसेंजर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेट सर्विसेज को अलग कर दिया जाए। जैसे इस थीसिस में भी मैंने बात की कि मल्टीपल कंपनीज बनी थी जिसमें फ्रेट सर्विसेज पे मैंने पर्टिकुलर फोकस करके काम किया गया है। सो दिस इज व्हाट द प्लान वाज, टू अनबंडल द कंपनी। और आगे का प्लान ये था कि इन कंपनीज को ऑटोनोमस करके मतलब इंडिपेंडेंट करके फिर प्राइवेटाइज किया जाए, जो यूके में भी हुआ था, जापान में भी हुआ था। जापान में भी रीजनली डिफरेंट कंपनीज बना के उनको एक ऑटोनॉमी दी थी उस कंपनी को, और फिर लेटर ऑन जाके उसको प्राइवेटाइज कर दिया था। और अगर वो अगला स्टेप नहीं हुआ तो इसका मतलब है वो 4 कंपनियाँ बनाने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान रेलवेज़ पे मज़ीद एडिशन कर दिया गया, बोझ मज़ीद बढ़ा दिया गया, बिल्कुल। एक तरह से ना, या यही हो गया। अच्छा मैं आता हूँ शुरू से जो आपने थोड़ा-सा एक यहाँ पे ओवरव्यू जो पाकिस्तान रेलवेज़ का रखा है, मैं वो भी सामने कर दूँ ताकि आप उसको थोड़ी-सी बल्कि आप उस पे कमेंट करते जाइएगा जी जी। कि पाकिस्तान रेलवेज़ रैंक्स अमंग पाकिस्तान्स टॉप 10 लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़, बिल्कुल। टॉप 10। या और इसमें मेजरली दो कंपोनेंट है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका एनर्जी है, मतलब जो एसओईज में प्रॉब्लमेटिक एरिया आपका ये एनर्जी सेक्टर है,
या रेलवे है, और रेलवे में आपके माशाल्लाह तीनों है, पीआई है, आपका एनएचए है और पाकिस्तान स्टील्स ई वो भी वो इन द केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आई एम रेफरिंग टू। जैसे ये हाँ उस हवाले से करते नहीं, हैं बात, ठीक है। अच्छा, तो ये टॉप 10 जो एसओईज़ हैं उसमें भी रेलवे आ जाती है। तो खुद ये एक ऐसा फैक्टर बन जाता है जो मतलब इस बात की डिमांड करता है कि इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, इससे जान छुड़ा ले हुकूमत, या ताकि मज़ीद खराबी पैदा या मतलब आपकी जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, यू समहाउ ट्राई टू रिलीव आउट ऑफ इट। सही। अच्छा, दूसरा आपने जो ओवरव्यू में दूसरा पॉइंट जो रखा ना, रिलायंस ऑन गवर्नमेंट बेलआउट्स हैज़ ग्रोन, लीडिंग टू अनसस्टेनेबल फिस्कल बर्डन्स। अच्छा, इसका मतलब है कि पाकिस्तान रेलवेज़ को भी बेल आउट किया जाता रहा, या हर साल इसको भी बेल आउट करने के लिए कुछ सब्सिडीज़ देती है गवर्नमेंट? या सब्सिडीज देती है, ग्रांट्स देती है। हर साल दे रही है? या बिकॉज देर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन कोई देयर। कोई कोई अंदाज़ा, कोई तखमीना है आपके पास? I think from this figure you can jig out the difference between how they are earning and their spending there. So there is a vast gap between what railway earns and how they spend lavishly. मैंने ये मतलब पढ़ा हुआ है और देखा हुआ है, सुना हुआ है कि जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, सबने कुछ जो है एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि समहाउ वो डेवलप्ड हो गए, लेकिन अभी एडवांस्ड कंट्रीज़ में नहीं आते हैं। जैसे मुस्लिम ममालिक में अगर हम देखें ना, तो सबसे पहले टॉप पे नाम आ जाता है मलेशिया का, फिर तुर्की का नाम आ जाता है। Yeah. अच्छा, यहाँ पे भी कहा जाता है कि जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती रहती है, ठीक है? और वहाँ पे सब्सिडीज़ भी देती, मतलब ताकि जो पैसेंजर्स हैं, लोग हैं, उनको वो सर्विसेज मिलती रहें, क्वालिटी सर्विसेज मिलती रहें। और पाकिस्तान रेलवेज़ भी उसी तरह की एक सर्विस है। बिल्कुल। तो उसमें भी यही कहा जाता है कि लॉस तो होगा, लेकिन गवर्नमेंट को उसको कहीं न कहीं से कंपनसेट करना है। बिल्कुल। तो ये 2 चीज़ें हैं। अब इसमें आप कैसे इस चीज़ को बयान करेंगी कि पाकिस्तान रेलवे के जो लॉसेस हैं, जो रेगुलर लॉसेस, वो बढ़ते जा रहे हैं या कहीं आके कम होते हैं? अच्छा, क्या लॉसेस को कंपनसेट करना चाहिए गवर्नमेंट को या नहीं करना चाहिए? जो जो मैंने बात की थी अभी के, जो क्वालिटी सर्विसेज है, क्वालिटी ट्रैवलिंग सर्विसेज जो मुहैया करनी है, उस पे गवर्नमेंट ने यकीनन खर्च करना है। जी, बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ। इवन चाइना का जो रेलवे हम देखते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, वो टॉप लिस्ट में आता है, लेकिन स्टिल वो भी गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ पे समहाउ वो लॉस मेकिंग में ही जाता है, बिकॉज़ दे आर लेकिन इफ़ यू लुक कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है, लेकिन आप उनकी क्वालिटी से आपके कस्टमर सैटिस्फाइड नहीं है। रेलवे जो है अप टू द मार्क सर्विसेज़ नहीं दे रही है। फिर आप डिमांड देखते हैं, लाइक ओनली 5 to 4% ऑफ योर people are traveling to rail, 95% आपके roads पे travel कर रहे हैं. So what was purpose of providing subsidies to the sectors who are just serving the 5% of your populations? तो ये that is the first questions. और फिर रेलवे का जब आप डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, तो रेलवे का जो मेन स्पेंडिंग है वो उनकी लाइबिलिटीज है इन फॉर्म ऑफ पे एंड पेंशंस है। और इवन जब मेरा लास्ट रिसेंट विजिट था इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सो दे वर आल्सो वेरी कंसर्न अबाउट द पेंशंस कि हाउ वी आर नॉट एबल टू पे आवर पेंशंस, वरना हम इतने लॉस मेकिंग एंटिटी नहीं है। सो दे आर ट्राइंग टू नेगोशिएट विद द गवर्नमेंट टू फाइंड द वे आउट जी। आउट ऑफ दीज लाइबिलिटीज। ग्रॉस अर्निंग्स आपने जो 2021 और 22 का साल है, फाइनेंशियल ईयर, वो लिया है। और 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें जो पाकिस्तान रेलवे ने कमाया, वो मतलब पाक रुपीज़ हैं, कुछ 60.09 बिलियन, चले हम इनको 61 बिलियन हाँ, कहते हैं, ठीक है? या 61 बिलियन रुपए पाकिस्तान रेलवे ने कमाए। या अच्छा, किन चीज़ों से कमाए हैं ये? freight say from passengers and from using their like assets in the form of delivering certain services. कौन सी मसलन कौन सी सर्विसेज किराए पे दी हुई हैं, कुछ लीज पे दी थी, या लीज। ज़मीनें, बिल्डिंग्स, इस तरह की चीज़ें हैं कुछ तरह से। मैं 3 सोर्सेज़ ऑफ इनकम हो गए। जो पैसेंजर्स हैं, उनकी जो टिकटिंग है वो है। अच्छा, फिर फ्रेट चार्जेस हैं वो है वो, और तीसरा जो ज़मीनें या बिल्डिंग्स, कोई लोकोमोटिव्स वा वगैरह लीज पे बाज़ जगह मार्केट्स भी हैं जैसे बड़ी ना, वो भी दी हुई हैं किराए पे। इसके बाद आपने फिर टोटल एक्सपेंसेस 2021 और 22 का ही जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके आपने बताएँ कि एक्सपेंसेस क्या हैं। तो ये भी बिलियन रुपीज़ में है, 107.56 बिलियन, या ठीक है ना? चलिए हम इसको यूँ कर लेते हैं कि 108 बिलियन रुपए या पाकिस्तान रेलवे ने खर्च किए। बिल्कुल। अच्छा, ये वो बात हो जाती है ना कि आमदनी 98, खर्चा रुपया। हाँ, ये 108 और 60 अगर हम कर लें तो 40 और 48, समझे? इट इज़ ऑलमोस्ट
हाफ द डिफरेंस। बिल्कुल। ठीक है ना, जितने कम मतलब वो आधे के करीब कमाए हैं और उससे डबल खर्च कर दिए। अच्छा, ये खर्च कहाँ हुआ है, थोड़ा सा इस पे भी हम कर लें ना बात। खर्च तो मैंने अभी आपसे कहा व्हेन आप इनका ब्रेकआउट करते हैं तो मोस्टली इनका लायबिलिटीज में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेंशंस अच्छा, एंड एक पेस। सबसे सबसे बड़ा जो इसमें बनता है चंक आपके, ये इनका बनता है। अच्छा, पेंशन्स का है। हाँ, ठीक है। और पेस का, तनख्वाहों का। फिर आपका इन्फ्लेशन के जैसे पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं, आपके द वे दे ऑपरेशन आपकी इनकी मशीनरी इतनी इक्विप्ड नहीं है जिसकी वजह से उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा होती है। करप्शन समहाउ लीकेजेस है, मतलब समहाउ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट काफ़ी होती है। सो देयर आर जस्ट सो मेनी थिंग्स। सिर्फ वो फाइनेंशियल करप्शन नहीं है, या बल्कि उसे हम पता नहीं उसे क्या नाम देंगे हम, कि मैं खुद देखता रहा हूँ कि नस्लों की नस्लें जो हैं पाकिस्तान रेलवे ने पाली हों, गलत नहीं, या बिल्कुल पाली होंगी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान रेलवे की मैनेजमेंट नहीं सही रही हुँ, और लिहाजा वो बाकी जो फाइनेंशियल करप्शन थी वो तो छोटी छोटी सी बात है, नीचे के लेवल पे लोगों ने क्या करनी है। ठीक है ना, ऊपर के लेवल पे जो मैनेजमेंट होती है, हायर लेवल पे जो मैनेजमेंट है ना, वहाँ पे होती है फाइनेंशियल करप्शन। तो मतलब वो अगर फ़र्ज़ करें वो जो ट्रैवलिंग टिकट टीटीसी है, ट्रैवलिंग टिकट चेकर, वो बेचारा कितना कर लेगा करप्शन। ठीक है। ठीक है ना, अगरचे वो होती है वो भी ना। या हाँ, तो लेकिन मतलब वो तो ना होने के बराबर होगी जितना बिल्कुल, अम्ब्रेला टर्म। वो बिल्कुल उसको अगर हम परसेंटेज निकालेंगे ना उसमें तो अच्छा, लेकिन इसकी जो असल जो है कि बताते हैं कि मुख्तलिफ उसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, हाँ, रेलवेज़ की चीज़ें मुख्तलिफ तरह की जो होती हैं ना, वो जो लोग ले जाते हैं, वो अच्छा छोटे से लेवल से लेके बड़े लेवल तक वो जा रही होती हैं। तो अच्छा, ये क्या इसी तरह ही है जो मैंने आपसे के सामने बात रखी कि पाकिस्तान रेलवेज़ में क्या हो रहा है? रेलवे की बुक पढ़ रही थी तो वो अपने लॉसेस के बता रहे थे कि हमारे लॉसेस बुक किस-किस। बुक बुक जो उनकी एनुअल रिपोर्ट हाँ, एयर बुक में तो वहाँ पे कुछ रीज़न बताए थे कि हमारा जो स्लीपर्स के चार्जेस है, वो हमने एवरेज मतलब जो सीट है उसके मुताबिक रखी तो वी आर नॉट चार्जिंग इनफ फॉर द स्लीपर सीट्स। वी आर नॉट हैविंग मतलब एक मशीनरी हमारी ख़राब हो गई थी, वो हमने 6 महीने रिपेयर नहीं की, तो उसकी वजह से वो हमें ये नुकसान हुआ। जो उनकी प्रैक्टिसेस है, मिसमैनेजमेंट है रिलेटेड फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्लीपर्स के चार्जेस आपको पता है कम है, तो व्हाई डोंट यू इंक्रीज़ इट? To reduce that financial gap. तो दिस इज द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट से मतलब फॉर एग्जांपल आप इतना भी तो फ्री सर्विसेज नहीं दे सकते कि आपका अपना इंस्टीट्यूशनल भी बिल्कुल लॉस में चला जाए। इट्स गुड टू सर्व द पीपल मगर टू द पॉइंट कि वो मगर तो फिर इसके पैसे भी तो आप पब्लिक से ही वापस लेते हैं। मतलब एक तरफ से तो आप स्पेस सेविंग करके कह रहे हैं कि हमने टिकट 20% कम कर दिया, मगर टैक्सेस के फॉर्म में फिर भी आप ये गैप तो आप खुद ही रिड्यूस करने की टैक्सेस से रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो जो एहसान कर रहे हैं कि हाँ, आज नहीं ले रहे, आज नहीं तो कल तो ले लेंगे, या आप डबल करके ले लेंगे, या ट्रिपल करके लेंगे आप। यस बिल्कुल। तो इसे सो दिस इज हाउ दिस प्रॉब्लम accumulated and create such a chaos within the country. अच्छा, ये मुझे बड़ा मज़े का ख़ेज़ लगता है, ये जो आपने बताया ना, जो उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल रिपोर्ट में कि भई हम वो मशीनें इसलिए दुरुस्त नहीं कर पाते क्योंकि हम टिकट नहीं बढ़ाना चाहते ना, वो बर्थ जो है और जो सीट है सिर्फ़ उसका जो हम किराया नहीं बढ़ाना चाहते। मतलब वो फिर जब आप रेलवे मिनिस्टर मतलब विद इन द रेलवे जब आप बात करते हैं तो वो दे आर सेइंग कि समहाउ हम तो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू द पुअर स्टेगनेंट ऑफ द सोसाइटी। तो व्हाई डोंट यू अपग्रेड योरसेल्फ टू अट्रैक्ट सम अपर क्लास एज वेल, क्योंकि रेलवे एक लेविश, जहाँ तक मुझे याद है बाकी कंट्रीज में रेलवे को एज अ लेविश ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जब भी हम रेलवे को देखते हैं तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी प्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज हाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन ड्यू टू लेक ऑफ विजन्स, तो सच अ प्रॉब्लम्स डू इमर्ज। आम टिकट जो है अगर आप जाना चाहते हैं 6-7 हज़ार रुपए से लेके 10-11 हज़ार रुपए तक, वो आम टिकट है इस वक़्त ट्रेन का ना। अच्छा। हाँ जी। मुझे याद है कोई आज से 2 या 3 साल पहले मैंने ग्रीन लाइन से, ये जो ग्रीन लाइन है, इससे ट्रैवल किया अच्छा। और वेरी बैड एक्सपीरियंस। वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस इज़ माय रेल ट्रैवलिंग ऑन रेलवे ट्रेन्स। ओके। अच्छा, और उसमें हम गए हैं तो मेरा ख़्याल है शायद जब थी पर पर्सन 8,000 रुपए, मतलब 8,000 समथिंग था उसका टिकट। जब हम वापस आने लगे हैं तो वो बढ़ के 9,000 समथिंग हो गया था। ओके, और ये आपने ट्रेवल कहाँ किया था? ट्रैवल कराची, लाहौर से कराची और कराची से लाहौर वापस। ओके। है ना, एक दुनिया में और चीज़ देखी जाती है कि जो एयर ट्रैवल है और ट्रेन का जो ट्रैवल है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बिल्कुल। हमारे यहाँ आप जब महँगा तरीन रेलवे का टिकट ले लें ना, तो वो भी एयर टिकट्स के करीब-करीब जाके पहुँच जाता है। फिर क्यों सफ़र 24 घंटे। अच्छा, फिर एक और बड़ी बात है, वो है टाइम का फैक्टर है। बिल्कुल। आपका क्या अंदाज़ा होगा कि मतलब लाहौर से कराची कितने घंटे में ट्रेन पहुँच से जो बेस्ट ट्रेन होगी इनकी?
कितने घंटे में पहुँचती है। अच्छा, एक ट्रेन है जिसकी वो कहते हैं कि कम से कम स्टॉप है और वो उस ट्रेन का वो टाइम बताते हैं 18 घंटे। वो भी 18 घंटे हैं अभी, पूरा आपको इस्लामाबाद टू नहीं, लाहौर से कराची की अच्छा हम बात अबाउट कर रहे हैं। कराची ओके ओके। हाँ जी, और लेकिन प्रैक्टिकली वो 18 घंटे नहीं होते, वो 24 घंटे भी हो सकते हैं, 24 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और वो ट्रेनें जिनका टाइम है ही 24 घंटे, तो आप समझ लें 36 घंटे भी हो सकते हैं। बिल्कुल। ये जो है एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये कौन-सा इंफ्रास्ट्रक्चर है? आप किसकी बात करते हैं? पहले तो आपका ट्रैक देखे कि विदिन पैसेज ऑफ टाइम उसमें कितनी कमी आई है और फिर उसकी कंडीशंस देख ले। देयर आर मेजर एक्सीडेंट्स दैट्स अकर ऑन रेलवे। और फिर सेकेंडली आपकी लोकोमोटिव्स है, आपके फ्रेट की लोकोमोटिव्स है, पैसेंजर की है। जैसे आपने खुद ही ट्रेवल किया है तो आपको खुद ही उनकी कंडीशंस का पता होगा कि हाउ दे आर वर्थ ऑफ इट। सो दिस इज हाउ वी डिडंट अपग्रेड द रेलवे फेल टू अपग्रेड इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द और कि उनके मुकाबले में जो रोड्स है, वो जो प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे गाड़ियाँ चला रहा है, दे आर बेटर, मतलब वो इतने भी बेटर नहीं होंगे मगर समहाउ दे आर बेटर थ्रू द रेलवे सर्विसेज कि पीपल लोग इजीली शिफ्ट हो गए उसकी तरफ। जैसे मैंने स्टेटिस्टिक बताई थी कि 95% लोग आपके रेल रोड्स पे ट्रेवल करते हैं as compared to the railway. So this is how that was the reasons. और फिर secondly आप there is a shift in policies कि आपने roads पे ज़्यादा investment किया, आपने roads ज़्यादा की तरफ गए तो रेलवे का जो डेवलपमेंट फंड्स है वो रिड्यूस हो गया। और फिर जो रेलवे का जो डेवलपमेंट फंड्स था ड्यू टू द लेक ऑफ विजन्स रादर देन उसको अपग्रेड करने के बजाय वो पर्टिकुलरली उनके छोटे मोटे काम के लिए कि इस लोकोमोटिव उसको रिपेयर कर दे, इसका इंजन का ये मसला हो गया, उसमें ही दे invested that money in that particular stuff. अच्छा, फ़र्ज़ करें एक मोटरवे बन गई और पाकिस्तान रेलवेज़ है एक तरफ, तो इनके दरमियान तो कॉम्पिटिशन होना चाहिए ना। या तो हम ये कहेंगे कि कॉम्पिटिशन में पाकिस्तान रेलवेज़ पीछे रह गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे कॉम्पिटिशन में थी ही नहीं। मोटरवे बनने से पहले ये था कि मजबूरी थी या लोगों की ना, ठीक है ना? जीटी जो अब जीटी रोड का हाल है शायद इससे भी बुरा हाल था पहले जीटी रोड का ना। तो अब तो चलिए मोटरवे है ना, एक रास्ता मौजूद है। ये पाकिस्तान रेलवेज़ तो उसी तरह की मजबूरी थी पहले भी ना। मैंने एक कॉलम लिखा था 99 या 2000 की बात होगी, पाकिस्तान रेलवेज़ की तिलिस्मे होशरुबा। एक कोई आदमी बाहर से आया था, यूरोपियन होगा। अच्छा, वो सफ़र कर रहा था भाई, ट्रेन में सफ़र कर रहा था और ट्रेन में आपको पता है कहीं भी कोई चीज़ निकली होती है, कहीं सीट टूटी, कहीं टंकी टूटी, कहीं शीशा नहीं है, हाँ कहीं कुछ नहीं है, ठीक है ना? ऐसे ही है। बिल्कुल और ये बेहतरीन जो होंगी ना कोचेज़, उनमें भी ये हाल है। बिल्कुल। अच्छा, वो कोई चीज़ थी जो उसकी आँख में लगी और उसकी आँख ज़ाया हो गई। बाद में उसने पता नहीं है वो पाकिस्तान में ठहरा रहा या बाहर चला गया, उसने एक केस किया यहाँ पे। सीधी-सी बात है, पहले लोहे कोर्ट में केस किया उसने और हर्जाने का केस था ना पाकिस्तान रेलवे के खिलाफ। अच्छा जबकि खबर पढ़ी थी मैंने और वो खबर का मैंने कॉलम में ज़िक्र किया था और आज तक मुझे नहीं पता क्या हुआ उसका ना। उसके बाद भी बेशुमार आप देख लें एक्सीडेंट जो है, हॉरिबल किस्म के एक्सीडेंट्स हुए हैं रेलवे के, जिसमें मेरे ख़्याल सैकड़ों लोग मरे हैं। ठीक है ना? और ट्रेनें भी टकराई हुई हैं। ट्रैक से तो मतलब ये तो अब आम बात हो गई है ना, ट्रैक से री-ट्रैक होती रहती है बिल्कुल। ट्रेन, उतर जाती है। तो ये हाल तो है। और एक और बल्कि ना बड़ी ही हॉरिबल न्यूज़ थी जो मुझे याद आती है, वो है कि बैठे लोग सफ़र कर रहे हैं और वो ट्रेन के डब्बे में से उसका जो समझे जहाँ बैठे हैं वो नीचे गिर गया, बात खत्म हो गई। और ये अभी मेरा ख़्याल है चंद साल की बात है कि ये जो रेल कार चलती है ना, हाँ हाँ तो वो आ रही थी पिंडी से लाहौर अच्छा और उसमें अच्छा ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसकी बात आती है कि उसमें ट्रेन आ रही थी और उसमें कर्नल साहब बैठे थे कोई फैमिली के अपने। और वो जो पुल जिस तरह के आते हैं ना यहाँ पे, जब पिंडी से आप लाहौर आए, तो वो पुलों की भी जो हालत हो चुकी है, रेलवे के पुल है ना, किसी और ने तो नहीं बनाने, वो रेलवे के अपने बनाए ही हैं, अपने ही उन्होंने ही उनको रिपेयर करना है या नया बनाना है। अच्छा, वो जहाँ पे वो डब्बा पहुंचा वो गिर गई, ट्रेन ही नीचे गिर गई पुल समेत ना। फिर इतना वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक वो मतलब उसको वक्त के साथ साथ उसको मेंटेन नहीं किया गया तो वो टोटली वो डैमेज की तरफ चला गया है एज कम्पेयर टू कि आप जब इन्वेस्टमेंट नहीं थे, जैसे मैंने कहा था आपका फोकस रोड्स की तरफ चल गया, फंड्स आपके वहाँ पे हो गए। और फिर रेलवे की भी समहाउ द मैनेजर स्टाफ की गलती है ड्यू टू द लेक ऑफ विजन्स कि उन्होंने इस तरह की पुश जाहिर नहीं किया कि द रेलवे इज़ द नीड, रेलवे की तरफ आप वो करे, इन्वेस्टमेंट करे, वी द पब्लिक डू नीड रेलवे सर्विसेज। थोड़ा-सा ना आपकी बात से इख्तिलाफ़ करूँगा इसमें कि तवज्जो नहीं हटी है। मतलब जब मोटरवे नहीं बनी थी, उस वक़्त भी रेलवे पे तवज्जो नहीं थी। जब भी यही हाल हो रखा था, ठीक है ना? या हाँ, तो सिर्फ़ मतलब सिर्फ़ ये बात नहीं है। तो ओके बहरहाल ओके कितनी ज़मीनें हैं, कितनी ज़मीनों से टैक्स जा रहे हैं और
अच्छा, रेलवे स्टेशंस हैं, छोटे-बड़े जंक्शंस हैं और इस तरह की बेशुमार चीज़ें बनी हुई हैं। कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, ऑफ़िसर्स के लिए घर बने हुए हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? जो जीओआरस हैं, उनसे कुछ थोड़ा ही कम होंगे जो इनके पाकिस्तान रेलवेज़ के ऑफ़िसर्स के लिए चीज़ें बनी हुई हैं। ये पिंडी का वाक़या है। आप वेस्टरिज में जो रेलवे के कुछ जो और ग्रेड 17 के ऑफ़िसर हैं, ये भी नहीं जो ग्रेड 22 के ऑफ़िसर हैं। रेलवे में या 17-18 का जो ग्रेड 17-18 का जो अफ़सर होता है ना, वो मेरे ख़्याल है 22 में से भी बड़ा अफ़सर होता है, जो ब्यूरोक्रेसी में है ना। हाँ। अच्छा, वो मैं और एक दोस्त गुज़र रहे थे, हम तो वो उसने बताई एक घर था और जिसका लॉन ही मेरा ख़्याल है कि 2 3-4 कनाल का लॉन होगा। अच्छा, वो और लॉन में ना बहुत ज़्यादा इतना एक बड़ा ह्यूज किस्म का बल्ब लगा हुआ और बहुत तेज़ रोशनी इसकी ना। मैंने उससे पूछा कि भई ये क्या है? कौन है? किसका घर है ये? उसने बताया कि ये रेलवे का ग्रेड 17 का ऑफ़िसर है, वो रेलवे में ही था, जो भी दोस्त था मेरा। तो मैंने कहा ये जो बल्ब लगा, कहता है ये बल्ब असल में इंजन के सामने लगा होता है ना बल्ब, और आपने देखा ना कितनी इसकी तेज़ लाइट होती है, कितनी दूर तक जाती है ना, वो वाला बल्ब यहाँ ला के लगा दिया गया है। तो जब इंजन के बल्ब उतार के घरों में लगा दिए जाएँगे, अफ़सरों के घरों पे लगा दिए जाएँगे, तो इंजन बेचारे तो इधर-उधर टकराते फिरेंगे ना फिर। बिल्कुल। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट्स, या इससे क्या मुराद है? ऑपरेशनल कॉस्ट जैसे अभी आपने ये एस्टिमेट बताया है कि वो अर्निंग्स उनकी 6 बिलियन है एंड द वे द एक्सपेंसेस इज 107 बिलियन। तो दिस इज somehow indicating their high operations cost कि ड्यू टू द lacking ऑफ पर्टिकुलर लोकोमोटिव्स वो टेक्नोलॉजिकल लैकिंग है और वो उस तरह रिफाइंड नहीं है, मशीनरी उनकी somehow इतनी अपडेटेड नहीं है। तो जहाँ that increases their fuel cost as compared to the locomotives that were more equipped. So this is how those are adding to the operational cost of the railway. ठीक। Or secondly, I was अपडेटेड टेक्नोलॉजी भी नहीं। yeah, yes, bingo. जी। So there are so many passenger trains that according to some railway इनसाइट पर्सन ने उन्होंने यही कहा था कि दे आर रनिंग ऑन सम लॉस ह्यूज फाइनेंशियल कॉस्ट क्योंकि वो अपना कॉस्ट ही पूरा नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ द आई फाइनेंशियल कॉस्ट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विद इन दैट सेक्टर। अच्छा, जो तीसरा चैलेंज आपने बताया है, वो है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइज़ेशन। Yeah, matlab the जी भाई। railway failed to upgrade itself according to the demands of the or 20 or 21st century। जैसे अब हम दुनिया में देखते हैं we they shifted towards the electric train, they shifted towards the fast moving train, लेकिन हमारा वही ब्रिटिश के दौर के जो लोकोमोटिव है वही हम चला रहे हैं। सो देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। बिल्कुल आपकी जो प्रीवियस बात की थी कि these प्रॉब्लम्स did not occur के मोटरवे इनके कंपटीशन में आया है। इनमें ऑलरेडी एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम थी, ये विजन के हिसाब से खुद को अपडेट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से समहाउ एक और कंपटीटर आया और उन्होंने उनकी जगह पे कैप्चर कर दिया। सो दे समहाउ क्रिएटेड दैट गैप फॉर द कंपटीटर और वो उसने फ्लरिश कर दिया विद इन दैट पर्टिकुलर गैप। आई थिंक सो। अच्छा, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी चलती रही है। या आपको पता है, अच्छा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस तरह की चलती रही हैं कि जो मिनिस्टर फॉर रेलवेज़ बनते थे, बाज़-औक़ात खुद वो ट्रांसपोर्टर्स होते थे। यस। तो उन्होंने एक तरह से बिल्कुल नज़रअंदाज़ किया कि रेलवे को, और नज़रअंदाज़ करने से मुराद वही है कि जो आप बात कर रही हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं की, ठीक है ना? और जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी उनको कम करने की कोशिश नहीं की, टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश नहीं की नई, और फिर मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश नहीं की। या जो मतलब एक इंजन भी थे, जो लोकोमोटिव्स थे, कोचेज़ थीं, या और जो इनके समझे जितने भी चीज़ें हो सकती थी। अच्छा, प्रैक्टिकली हम देखें तो ऐसा हुआ भी है, नेग्लेक्ट किया गया है बिल्कुल। और वो और इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि एक तरह से डेलिबरेटली, मतलब पाकिस्तान रेलवेज़ वाज़ अलाउड टू डिसइंटीग्रेट। या ऐसे ही हुआ क्या? yeah, matlab for example if you don't have a plan to how to move the things forward, लेकिन अभी भी आप रेलवे की बात करेंगे, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डोंट हैव अ प्लान टू हाउ टू अपग्रेड द रेलवे। जैसे आपने अभी ये न्यूज़ पढ़ी है, दे वांट टू कि वो प्राइवेटाइज करे कुछ ट्रेन्स को। जैसे अभी आपने ग्रीन लाइन की एग्जांपल दी है दैट यू ट्रेवल थ्रू ग्रीन ट्रेन, बट आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो ये बाकी ट्रेन्स भी आ जाएंगी मार्केट में, दे विल समहाउ परफॉर्म ऑन द सेम ट्रैक जो आपने बिल्कुल मेंटेन ही नहीं किया। जैसे आपने पुल की बात की है, तो पुल तो वही रहेगा ना, प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ आके अपनी रेल उस पे रन करेगा। सो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग फॉर रेलवे। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट फ्रॉम द पब्लिक टू द प्राइवेट सेक्टर। या अच्छा, अब ये मतलब एक ट्रेन एक प्राइवेट सेक्टर में से किसी फर्म को, किसी को पकड़ा दी,
कि ये प्राइवेटाइज़ेशन है? क्या आप इसे कहेंगी मतलब जैसे ग्रीन लाइन है या और ये जो 6-7 ट्रेनें जो हैं इनको प्राइवेटाइज़ करना चाहते हैं, क्या ये जो ट्रेनें चलाई जाएँगी ये इस तरह की प्राइवेटाइज़ेशन है? या बेसिकली यहाँ पे मैंने प्राइवेटाइजेशन के मेन मेथड्स की बात की है। या तो आप कंप्लीट एसेट्स अपना प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देते हैं, या आप एसेट मैनेजरियल कंट्रोल अपने पास रख के वो चीज़ प्राइवेटाइजेशन के प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देते हैं। सो इन द केस ऑफ द रेलवे, स्पेसिफिकली द न्यूज़ दैट यू हाइलाइटेड फ्रॉम द जंग, उसमें दे एंड ओवर द पर्टिकुलर ट्रेन टू द प्राइवेट सेक्टर्स के नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग दैट ट्रेन। लेकिन उसके पीछे फर्दर फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है, कि वो ट्रैक चार्जेस क्या है, या वो रेलवे को उन्होंने कंप्लीट सोल्ड आउट कर दिया है, या वो लीज पे दिया है। सो दे नीड टू रिवील सच इंफॉर्मेशन एज वेल, कि अगर वो लीज पे दिया है तो उसके बाकी मैनेजमेंट मेंटेनेंस वगैरह उसके क्या हिसाब किताब है। सो दे आर सो मेनी थिंग्स। जब आप प्राइवेट सेक्टर को अपना कोई एसेट बेचते हैं, यू कम अप विथ कंप्लीट कैलकुलेशंस। इट इज़ नॉट लाइक दिस कि आपने बस उठा के दे दिया, दैट्स वी जस्ट वांट प्राइवेटाइजेशन। देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस। चलिए थोड़ा-सा ना ये जो एक सिर्फ़ एक ट्रेन को निजी शोबे को देना इसकी थोड़ी-सी हम जो मैकेनिक्स हैं ना ये डिटेल्स हैं, थोड़ा-सा उनको भी करते हैं कि अच्छा देखिए ना मतलब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बनती है क्योंकि आपने तो ज़्यादा इसको बड़े डिटेल से स्टडी किया तो आप भी इसमें चीज़ें बता सकती हैं कि एक ट्रेन जैसे फ़र्ज़ करें कोई भी हम उसका क्योंकि वो एबीसी को एक्स ट्रेन है समझा? वो प्राइवेट पार्टी को दे दी गई है चबाने को। अच्छा उसमें क्या अरेंजमेंट होगा कि भई ये तो नहीं है ना कि अच्छा वो प्राइवेट पार्टी अगर लेगी तो उसकी भी कुछ डिमांड्स होंगी। देखो। अच्छा डिमांड्स में जैसे आपने बात की ट्रैक तो सीधी-सी बात है ट्रैक को मेंटेनेंस तो रेलवे नहीं करनी है। हाँ। ट्रैक पे टाइम देना है, यहाँ पे क्रॉसिंग आ रही है, यहाँ पे कुछ और है कि कितनी देर में उन्होंने वो ट्रेन लाहौर से अगर चलेगी तो वहाँ पहुँचानी है। अच्छा ट्रेन ड्राइवर जो है वो प्राइवेट पार्टी तो नहीं लाएगी, ठीक है ना? क्योंकि वो तो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए वो उसके पास, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये हो सकता है और ये मैंने देखा भी है कि जो उसमें बाकी जो है वे मतलब जो जो सर्विसेज़ ट्रेन के अंदर मुहैया की जाती हैं, मसलन ये अच्छा ये भी मैंने देखा कि वहाँ पे चलें जी खाने-पीने की चीज़ें जो हैं आपको नाश्ता है या कुछ और है या वहाँ पे समझें कि जैसे चादर वगैरह है या कोई तकिया मुहैया करना है, वो वही मुहैया करता था। ठीक है। ये प्राइवेट पार्टी के लोग होते हैं। ओके। अच्छा लेकिन टिकट चेक करने का जो इख्तियार है वो मुझे अब ये पता नहीं वो जो टीटीसी होता है ना रेलवे का, वो वही था या उसके साथ प्राइवेट पार्टी का भी कोई एक होता है। या ठीक है ना? अच्छा ये हो गई डिटेल। अच्छा फिर ये कि वो प्राइवेट पार्टी जो है किस मतलब कंडीशन की कोचेज़ चाहती है वो। बिल्कुल। ठीक है ना? उसमें वो क्या-क्या सर्विसेज़ देगी और क्या सर्विस नहीं देगी। अच्छा लेकिन इन सब चीज़ों से बड़ा जो मैंने वहाँ पे एक कमी महसूस की थी ना, जो मैंने ट्रैवल किया है और वो प्राइवेट मतलब प्राइवेटाइज़्ड ट्रेन थी, तो उसमें ये कि कंप्लेंट का कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं, बिल्कुल नहीं है कोई। किस तरह का अरेंजमेंट होता होगा ये? वेल आपने कुछ नज़र में आया ये जब आपने स्टडी किया है तो? वेल इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि इट इज़ नॉट कि आप एक ट्रेन एंड ओवर कर रहे हैं। आपका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका टोटल पाकिस्तान रेलवे के एंड ओवर है। सो फॉर एग्जांपल स्टेशन पे ट्रेन कितनी देर रुकेगी, कौन से स्टेशन को यूटिलाइज करेगी, उसके क्या चार्जेस होंगे, ट्रैक चार्जेस क्या है। जैसे आपने कहा जो टीटी है वो टिकट जो कलेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर का है, या या पब्लिक सेक्टर का है। सो देर आर मल्टीपल अरेंजमेंट्स दैट नीड टू डू। इस पे मैं आपको यूके की एग्जांपल दूँगी, जिसकी वजह से यूके प्राइवेटाइज़ेशन फ़ेल होगी। तो दे वेंट फॉर वर्टिकल इंटीग्रेशंस। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने अपने पास रख दिया, और ऑपरेशंस जो है वो उन्होंने प्राइवेटाइज़ कर दिए। चीज़ों को अलग कर या। तो दे वेलकम द प्राइवेट सेक्टर टू रन द ट्रेन ऑन द एक्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। तो दैट लीड्स टू मल्टीपल इंसिडेंट्स, क्योंकि वो गवर्नमेंट वाज फेल टू मेंटेन और अपग्रेड द ट्रैक। तो जिसकी वजह से वो प्राइवेट सेक्टर को प्रॉब्लम हो रही थी। सो दैट इज हाउ सच प्रॉब्लम्स अकर। तो इस केस सिनेरियो में भी सम हाउ मतलब हमारे पास ब्लूप्रिंट मौजूद है कि प्रीवियसली व्हेन अगर गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करना इज नॉट द पर्पस। जब तक आपकी अपनी ट्रैक मेंटेन नहीं है, यू डिडंट अपग्रेड योर ओन फैसिलिटीज जो आप प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं। वेल यू हैव वेल फर्निश ट्रैक, तो तभी आप यू विल बी कंफर्टेबल इनफ टू इनवाइट द प्राइवेट सेक्टर्स टू रन द ट्रेन on your according to your demands. जी, सही। So this is how we have to look the things in holistic way. जो कंप्लेंट का सिस्टम है, जी जी। वो सीधी-सी बात है वो प्राइवेट पार्टी के पास नहीं होना चाहिए। बिकॉज है ना? अगर हम कह सकें तो पेरेंट ऑर्गनाइज़ेशन कौन-सी है? या पेरेंट डिपार्टमेंट तो रेलवे का ही है।
कंप्लेंट अगर जा रही है प्राइवेट पार्टी के खिलाफ कोई, तो वो प्राइवेट पार्टी को नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल, वो जानी चाहिए उस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं था। मैं आपको थोड़ी-सी इसकी डिटेल भी बता देता हूँ कि जब मैंने ग्रीन लाइन से सफ़र किया ना, अच्छा तो ख़ास तौर पे वापसी पर, अच्छा वो था कि मतलब क्योंकि मौसम मेरा ख़्याल है कुछ इसी तरह का था, ना सर्दी थी ना गर्मी। अच्छा उन्होंने, आप देखें डब्बे बंद हैं वो बिल्कुल ना, अच्छा, और डब्बे बंद हैं और एसी नहीं चलाया हुआ है, अच्छा। और इस कदर सफोकेशन थी अंदर, और मैं भी और दूसरे लोग भी यकीनन उससे बहुत परेशान थे, और बार-बार उठ के वो जाते थे, कोई शीशे शीशे उसके खुलते नहीं हैं, क्योंकि एसी मतलब एयर कंडीशन थी वो ना। है। हाँ जी, और दूसरे फिर या तो आप दरवाज़ा खोल के खड़े रहें वहाँ पे। अच्छा मैंने ढूँढा उनको, जो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें देने आते थे, कोई उनसे मैंने पूछा कि भई किसको कंप्लेंट की जाए? वो वहाँ पे हर कोच के अंदर ना एक छोटा-सा केबिन सा बना होता है जहाँ पे एसी का सिस्टम होता है। हाँ, हाँ। वो थ्रू आउट जितनी देर वो ट्रेन चली खाली रहा, कोई भी नहीं आया वहाँ पे ना, हुँ, एसी बंद रहा। अच्छा, अब पता नहीं कौन था जो किसी वक़्त चला देता था थोड़ी देर को, किसी वक़्त बंद कर देता था बिल्कुल ना। अच्छा इसके बहरहाल आके ना मैं ढूँढता रहा कि ये कहाँ पे कंप्लेंट की जाए? ओके, कहीं पे भी कोई जगह नहीं। अच्छा फ़ेसबुक पे एक पेज बना था ग्रीन लाइन ट्रेन का। ओके। अच्छा मैंने उस पे मैसेज भेजा था, 2 ढाई साल हो गए जवाब नहीं आया उस मैसेज का ना। अच्छा ये बिल्कुल ना मुझे, मैं इस बात को यूँ कहूँगा कि जिस तरह हमारा जो पब्लिक सेक्टर है केयरलेस और बेरहम है ना, हाँ, उसी तरह प्राइवेट सेक्टर भी केयरलेस और बेरहम है, क्योंकि वो अंडर द एजिज़ ऑफ, अंडर देयर सुपरविज़न काम करता है। पाकिस्तान रेलवेज़ के वही लोग हैं ना, दे ट्रेनों को नहीं सही कर सके, सही नहीं चला सके, तो वो ट्रेनों को दूसरों को भी दे देंगे, तो वो उससे बढ़ के केयरलेस आएँगे। वो तो पैसा निचोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, पाकिस्तान रेलवेज़ के जो लोग हैं वो डायरेक्टली पैसा निचोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे होते, लेकिन ये तो आपकी जेब से निकलवा लेंगे। और कैसे निकलवाएँगे? टिकट तो चले पाकिस्तान रेलवेज़ की, मतलब कोई उनके साथ मिल के तय करते हैं ना, भई टिकट कितना होना चाहिए। लेकिन इसके साथ जो बाकी चीज़ें, जो सर्विसेज़ देनी है, सर्विसेज़ कम करते हैं, उसमें से बचा लें आप, दे किसी भी तरह कर सकते हैं। yeah, private sector knows how to snatch the money or how to drag the money out of the pockets. जी, तो अच्छा इसमें हम चलते हैं, चलिए जी आगे। अब जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान रेलवेज़ की जो प्राइवेटाइज़ेशन है, अच्छा इसमें जो टाइमलाइन और की गोल्स आपने बताए हैं मैं वो पढ़ूँगा, क्योंकि हमारे पास एक पूरा ना ओवरव्यू ज़रूर बनना चाहिए पाकिस्तान रेलवेज़ के को प्राइवेटाइज़ करने के लिए, और इनफैक्ट अगर यूँ कहना चाहिए कि एक एफ़िशिएंट पाकिस्तान रेलवेज़ बनाने के लिए क्या कोशिशें की गई। बिल्कुल, 1990s में आपने बताया कि इनिशियल डिस्कशंस ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्ड एट इम्प्रूविंग पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी। ठीक। तो जनरली ये पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए जो डिस्कशंस हो रही थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ज़रिए, उसमें पाकिस्तान रेलवेज़ का 1990s में ज़िक्र आया। बिल्कुल। ठीक है ना? अच्छा दूसरा फिर 2000 से ये डोनर एजेंसीज़ यानी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ पुश्ड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स Yeah, इंक्लूडिंग प्राइवेटाइजेशन। yeah. अच्छा ये आपके सिर्फ़ पाकिस्तान रेलवेज़ के बारे में बात कर रही हैं आप, या बाकी सब तमाम एसओईज़ की बात हो रही थी और उसमें फिर पाकिस्तान रेलवेज़ भी शामिल था, ये या बात हो रही है? या ओवरऑल जैसे 90s में हमने ऑब्जर्व किया एक वेव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुई है तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वाज रिलेटेड टू हाउ टू समहाउ डेवलप द प्राइवेट सेक्टर और हाउ टू और इनहांस द एफिशिएंसी विद इन द पब्लिक सेक्टर। तो ये ओवरऑल सारे पब्लिक सेक्टर को ही टारगेट किया गया था कि उनको रिफाइन किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। अच्छा मतलब स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान रेलवे पे फ़ोकस नहीं था। रेलवे का मतलब हर सेक्टर को इंडिविजुअली टारगेट किया गया था। जैसे मैंने कहा था कि ओवरऑल 10 ईयर्स का स्पेसिफिकली द टॉप 10 लॉस मेकिंग एसओईज। तो वो रेलवे का उन्होंने अपना प्लान बनाया था कि हाउ दे आर गोइंग टू अच्छा इस मेक इट और टेक इट फॉरवर्ड। कार्गो की जो सर्विसेज़ थी पाकिस्तान रेलवेज़ जो प्रोवाइड करता है, वो 2010 में उनकी मंजूरी दी गई थी प्राइवेटाइज़ करने की। देखो। ऐसा ही है ये? जी, 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 जी। अच्छा आपने इसकी कुछ डिटेल है आपके सामने, इन द जब ये प्राइवेटाइज़ की गई तो क्या फ़ायदा हुआ इसमें कुछ? नो इट प्राइवेटाइज पाकिस्तान रेलवेज़ के जो लॉसेस थे उसमें कोई कमी आई इससे? ना ये स्पेसिफिकली डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन नहीं है। जैसे अभी आपने पैसेंजर ट्रेन्स की बात की तो इस तरह ओपन एक्सेस के थ्रू दे ट्राई टू इनवाइट प्राइवेट प्लेयर्स टू रन द फ्रेट ट्रेन्स ऑन द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह की एक पार्टनरशिप करने की कोशिश की जिसे ओपन एक्सेस पॉलिसी कहा जाता है। लेकिन टू टू सम एक्सटेंट वो सक्सेसफुल नहीं हुई और फ्रेट में प्राइवेट सेक्टर्स अभी मतलब प्राइवेट ट्रेन्स नहीं है हमारे पास। इट इज़ ओनली हैंडल्ड बाय पब्लिक। अच्छा अब भी क्या ये जो मतलब कार्गो ट्रेन है ये चल रही हैं? और प्राइवेट नहीं सेक्टर हाँ, प्राइवेट सेक्टर नहीं। नहीं चल न बंद कर दिया। हाँ, हाँ।
चली ही नहीं, मतलब वो डॉक्यूमेंटेशन से आगे आगे गई नहीं। मतलब ट्रैक पे ही नहीं चली। हाँ, हाँ। अच्छा, फिर 2014 और 15 का ज़िक्र किया आपने, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी PRTFC या एज़ पार्ट ऑफ द इनिशियल प्राइवेटाइजेशन प्लान। या जैसे रेलवे को जैसे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर प्लानिंग टू डिस्ट्रीब्यूट अनबंडलिंग द रेलवे इनटू मल्टीपल कंपनीज, तो जिसमें एक कंपनी पे मैंने पर्टिकुलर फोकस किया है वो फ्रेट में, क्योंकि फ्रेट जो जितने भी आप ग्लोबल एक्सपीरियंस देख ले इन द केस ऑफ रेल, द मेन सोर्स ऑफ रेलवे अर्निंग इज फ्रेट थ्रू फ्रेट सर्विसेज। अच्छा, बल्कि जो मैंने पहले बात की थी ना कि मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ऐसी चीज़ों में, क्योंकि पब्लिक सर्विसेज है ना, पब्लिक गुड्स में आती हैं ये, तो वो जो है मतलब फ्रेट से कमा के हाँ, इस पे लगाने की बात होती है वो। हाँ, बिल्कुल। ये नहीं कि कहीं और से लोगों की जेबों में से टैक्स निकाल के आप रेलवे को सब्सिडी दे दें, या जिस तरह एसओईस को चलाया जा रहा है पाकिस्तान में ना, इंपॉर्टेंट गोल्स क्या है, उसमें क्या करना है। सबसे पहले तो है इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग। या मतलब हाँ जी, क्या मुराद है? इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग, जैसे मैंने कहा था, वो रेलवे वाज अ सिंगल इंस्टीट्यूशन दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द सर्विसेज। तो उसको अनबंडलिंग का जो पर्पस था, इनिशियल पर्पस था, अटेम्प्ट जो की गई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी रिस्पांसिबल ऑल द सर्विसेज, जो जो कंपनी बनाई गई है उसी के लिए रिस्पांसिबल होगी। पैसेंजर की जो कंपनी बनेगी वो उसी के लिए रिस्पांसिबल होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या एसेट्स से रिलेटेड द इंडिविजुअल कंपनीज विल बी रिस्पांसिबल फॉर द स्पेसिफिक एरियाज। अच्छा, ये वही है मतलब जो रीस्ट्रक्चरिंग जो 4 कंपनीज़ बनी। या इसी तरह ये शा फिर है जी एनहांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। या मतलब जब व्हेन देयर विल बी अ स्मॉल component, so it will be easy for them to increase or to check out the operational efficiency। जैसे अभी आपने कहा था कि कोई कंप्लेन की जगह नहीं होगी, लेकिन जब पैसेंजर की कंपनी होगी, यू विल नो दिस इज द राइट डिपार्टमेंट वेयर यू हैव टू पास योर कंप्लेन टू चेक ओवर द थिंग्स। फिर है जी रिड्यूस फिस्कल लॉसेस। या मतलब दिस इज हाउ समहाउ इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी। जैसे मैंने कहा था कि ग्लोबल वर्ल्ड में ये कंपनीज बनाने का मकसद ये था कि इनको फिर प्राइवेटाइज किया गया था। तो वंस यू प्राइवेटाइज और इवन जस्ट बिल्ड अ पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर, सो समहाउ गवर्नमेंट के फिर भी वो ऑपरेशनल या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रिड्यूस हो सकते हैं। जो फोर्थ है इसमें की गोल्स में आपके अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। या मतलब क्या क्या मुराद है इससे ना? या प्राइवेट सेक्टर, जैसे मैंने कहा था ना, ऑटोनोमस कंपनीज बनेगी, दे विल बी ट्रांसपेरेंसी विद इन दैट कंपनीज। तो जैसे अभी आपने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और पार्टनरशिप ना हो, यू कैन इनवाइट द प्राइवेट सेक्टर टू रन द ट्रेन विद ऑन योर ट्रैक्स। वो जो आप मतलब उसमें इन्वेस्ट कर ले। फर्स्ट द पाकिस्तान रेलवे शुड नीड टू इन्वेस्ट ऑन द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर, देन दे विल बी इन द पोजीशंस टू इनवाइट द प्राइवेट सेक्टर। ये तो एक तरह से ना फ्यूचर सिनेरियो था ना, या अभी ये होना था। नहीं, ये पास्ट में जो अटेम्प्ट्स की थी उसका मकसद ये था अच्छा। कि ये होना चाहिए, लेकिन समहाउ वो नहीं हो पाया वैसे जैसे प्लान किया गया था। अच्छा, मतलब आउटराइटली नहीं हो पाया या कहीं कोई पार्शियल थोड़ी बहुत सक्सेस है? मतलब कंपनीज बनी है, देयर इज एम्बिग्विटी वेदर दीज कंपनीज आर इंडिपेंडेंट और दे आर स्टिल वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान रेलवेज। मतलब कंपनीज बनी है मगर उनका रोल एम्बिगुअस है। अच्छा, बनी हुई हैं, मौजूद हैं वो अभी, या क्या कर रही हैं वो? दे आर वर्किंग अंडर पाकिस्तान रेलवेज। तनख्वाहें ले रहे हैं, हाँ, मिरात भी ले रहे होंगे, बिल्कुल। मुफ़्त सफ़र भी कर रहे होंगे ट्रेनों में। अब जो ये पाकिस्तान रेलवेज़ की थोड़ी-सी ना हम और डिटेल में जा रहे हैं, बल्कि ये आपने ही डिटेल स्टडी की हुई, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी-सी हम ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ द 1990s रिफॉर्म्स, ये है ना समझी? मतलब अच्छा उसमें ये और ख़ास तौर पे पाइए बिल्कुल स्पेसिफ़िकली आपने पाकिस्तान रेलवेज़ की ही जो रिफॉर्म्स उसमें करने की कोशिश की गई, जी, जी। उनको बयान किया है आपने। रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, अनबंडलिंग हुई पाकिस्तान रेलवेज़ की, इतने बड़े एक ह्यूज सेटअप की ना, हाँ, या तो वो 4 कंपनीज़ बनाई गई। बिल्कुल, अच्छा, वो 4 कंपनीज़ में एक है पाकिस्तान रेलवेज़ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, बिल्कुल। PRFTC। या अच्छा, दूसरी बनी पाकिस्तान रेलवेज़ एडवाइज़री एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज़, PRACS। ठीक है। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर एक और कंपनी बनी रेलवे कंस्ट्रक्शंस पाकिस्तान लिमिटेड रेल कॉर्प। देखो, अच्छा, ये किस लिए बनी थी? ये क्या कंस्ट्रक्ट करना था इन्होंने?
ये रेल कोप जो है ना बेसिकली कंस्ट्रक्शन के लिए बनी थी कि और इनका ऑफिस भी मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में ही कहीं इधर है आपको दी रिलेटेड के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए ट्रेक्स को रेलवे से या और जब आप इनके वेबसाइट्स पे जाते हैं तो दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल कि इंटरनेशनली हम ये सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं वी आर अपग्रेडिंग। लेकिन जब आप अपनी रेलवे की तरफ देखते हैं यू डिडंट फाइंड एनी ग्लिम्पसेस कि वो अपग्रेडेशन कहाँ पे हो रही। अच्छा चलिए फोर्थ जो मतलब कंपनी बनाई गई थी अनबंडलिंग के बाद या सब्सिडियरी जो बनी वो है रेलवेज स्टेट डेवलपमेंट और मार्केटिंग कंपनी। या उनके एसेट्स मैनेजमेंट्स वगैरह जो भी। उसमें भी मुझे तो नहीं लगता कम से कम बाहर चले कुछ हाँ, आपकी जो प्रेजेंटेशन में जिस तरह बड़े लॉजिकल ऑर्डर में है ये सारा कुछ आपने बयान किया है तो उसी ऑर्डर में हम भी बात करते जा रहे हैं बीच में दूसरी बातें भी आ जाती हैं तो अच्छा ऑपरेशनल और एंड गवर्नेंस चैनल्स या चैलेंजेस कि पाकिस्तान रेलवेज में जो ऑपरेशनल और गवर्नेंस के चैलेंजेस क्या-क्या हैं? स्पेसिफिक दीज आर नॉट ओवरऑल अबाउट ऑल रेलवे। मेरा जो थीसिस का फोकस था वो फ्रेट से था तो उसी कंपनी से रिलेट उसके ऑपरेशनल एंड गवर्नेंस चैलेंजेस को यहाँ पे मैं हाईलाइट करने की कोशिश की है। ठीक है। एक तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है पुअर मैनेजमेंट। जी जी। क्या है और क्यों है पुअर मैनेजमेंट? यकीनन एक ये जो सैलरी मिलती है, तो उसमें पर्सनल प्रिविलेजेस हैं। पाकिस्तान के अगर हम जो एक ऑफिसर्स लेवल पे चले जाएँ ग्रेड 17, 18 मुझे नहीं पता अब 19, 20, 21 तक ये जाते हैं कि नहीं जाते लेकिन उस तक जिस भी स्केल तक जाते हैं वहाँ तक उन्हें जो सैलरी मिलती है, जो निरात सारी मिलती हैं, उसके बावजूद एफिशिएंसी बेहतर क्यों नहीं होती? मैनेजमेंट बेहतर क्यों नहीं होती? वेल दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस और ये सिर्फ रेलवे का नहीं है ये आप जितना भी पब्लिक सेक्टर को एक्सप्लोर करेंगे यू विल आइडेंटिफाई द कांस्टेंट प्रॉब्लम ऑफ पुअर मैनेजमेंट के इनएफिशिएंसी दैट्स वो क्या कहते हैं एग्जिस्ट विद इन द एवरी फील्ड ऑफ पब्लिक सेक्टर तो आई डोंट नो व्हाई गवर्नमेंट इज और सेकेंडली फिर कोई इंसेंटिव भी नहीं है if someone is trying to perform well is not getting some extra incentives of performing his duty very well तो दिस इज हाउ वो पूरा कल्चर ऐसे बन चुका है कि इट इज सम हाउ लीड्स यू टुवर्ड्स इनएफिशिएंसी विद इन द पर्टिकुलर सेक्टर्स फॉर एग्जांपल आई सर्वड इन एकेडमिया तो एक पब्लिक सेक्टर में आप एज अ जब आप टीचर पढ़ाते हैं तो फॉर एग्जांपल द टीचर who is not working well or the teachers who are putting extra hours in the end they are going to take the same pay देयर इज नो एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स इन्वॉल्व जैसे प्राइवेट सेक्टर समहाउ फिर भी आपको अप्रिसिएशन का एक लेटर दे देगा आपको समहाउ प्रेस कर देगा या जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको समहाउ वो निकाल देंगे वो या वार्निंग लेटर दे देंगे लेकिन इस तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम वी डिडंट ऑब्जर्व विद इन द गवर्नमेंट सेक्टर्स के किसी को कोई अल्टीमेटम गया है या कोई दीज आर मतलब इस तरह के अकाउंटेबिलिटी मेट्रिक्स हमारे पास विद इन द पब्लिक सेक्टर नहीं है तो जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट पूरा उस कल्चर पे असरअंदाज हो रहा है। सही। आप और मैं, हम ही पाकिस्तान रेलवे में हों और हम कोशिश करें बड़े ऑनेस्ट बन के, बड़े एफिशिएंट बन के काम करें, तो हमें रगेदा जाएगा, हमें पीछे निकाला जाएगा, Okay. हमारा मज़ाक उड़ाया जाएगा। हम्म। इसमें जो दूसरा जो बड़ा चैलेंज है, जो आपने रखा है सामने वो है लैक ऑफ ए प्रॉपर होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर। जब आप कंपनीज एक्ट पाकिस्तान का पढ़ेंगे सो दे आइडेंटिफाई द रोल ऑफ मल्टीपल कंपनीज के एक जैसे रेलवे है रेलवे ने अपने अंडर मल्टीपल सब्सिडरीज बनाए हैं सो दैट एक्ट आइडेंटिफाई द रोल ऑफ सब्सिडरीज एंड होल्डिंग कंपनी क्योंकि एक पेरेंट कंपनी होती है जो एक सब्सिडरीज में अपने शेयर्स होल्ड करती है एंड दे समहाउ ट्राई टू कंट्रोल द फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद ऑफ दैट सब्सिडरीज लेकिन होल्डिंग कंपनी की आप जब डेफिनेशन पढ़ेंगे दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शंस ऑफ इन द डिलीवरी ऑफ एनी सर्विसेज और द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट्स लेकिन जब आप रेलवे की बात देखते हैं रेलवे डिडंट होल्ड्स द स्टेटस ऑफ होल्डिंग कंपनी सो हाउ कैन दे बी द सब्सिडरीज ऑफ द रेलवे सो वहाँ पे एम्बिग्विटी आ जाती है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेलवे एंड दी सब्सिडरीज और जब आप इन सब्सिडरीज की फाइनेंशियल एनालिसिस पे जाते हैं दीज फाइनेंशियली दीज सब्सिडरीज आर परफॉर्मिंग वेरी वेल मतलब वो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं लेकिन जब आप ओवरऑल रेलवे को देखते हैं रेलवे इज कंटिन्यूसली रनिंग इन सम ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी सब्सिडरीज समहाउ बेनिफिट में जा रही है वो कमा रही है लेकिन उनकी जो पेरेंट कंपनी है वो लॉस पे जा रही है सो देयर इज एम्बिग्विटी
कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन देम। इवन ये केस जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मेरा जाना हुआ तो दे समहाउ कम अप विथ एम्बिगुअस ओवरव्यू। एक बंदा ये कह रहा था कि फ्रेट की जो कंपनी है वो अपने अर्निंग्स हमारे साथ शेयर नहीं करते, मतलब दे आर नॉट ओपन फाइनेंशियली ओपनिंग्स, मतलब दे आर नॉट दैट मच ट्रांसपेरेंट। और सेकंड बंदा वही कह रहा था कि ये तो हमारी कंपनी है, इनकी बिल्डिंग भी हमारे पास है, दीज आर नॉट सच अ सेपरेट पार्ट, दे कंप्लीटली ऑन इट कि ये हमारा ही पार्ट है। तो क्या ये लिस्टेड नहीं थी? नो, दे आर नॉट लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट। फिर इनमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी किस तरह आएगी? सो किस तरह आ सकती थी? सो दैट्स द प्रॉब्लम आई मेंशन कि वो ट्रांसपेरेंसी का इशू आ रहा है ना, कि अभी मैं आपको बताया कि सब्सिडरीज आर अर्निंग वेरी वेल। जब आप उनकी वो एनुअल रिपोर्ट्स देखते हैं, दे समहाउ मतलब वो अर्निंग्स पे जा रही है, लेकिन ओवरऑल रेलवे इज इन अ ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस। अच्छा, मतलब चले जी, ये इसमें से एक सब्सिडियरी जो फ्रेट सर्विसेज से रिलेटेड थी, इसका मतलब है कि वो प्रॉफिट में जा रही है, या ठीक है ना? लेकिन वो अपने प्रॉफिट्स जो हैं जो पेरेंट कंपनी है उनको ट्रांसफर नहीं कर रही। देयर इज एम्बिग्विटी वेदर वो शेयर कर रहे हैं या नहीं। नहीं, अच्छा, हाँ, वो पता नहीं, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इंफॉर्मेशन अवेलेबल हाँ, नहीं है, बोला बिल्कुल, यस। सही है। हाँ, मतलब दैट इज़ व्हाई कि आप ये नहीं बता सकती कि भई ये प्रॉफिट में जा भी रही हैं कि नहीं जा रही हैं। देखिए ना, ये तो वो जो पेरेंट कंपनी है उनके लोगों ने कह दिया ना, हाँ, या तो उनकी रिपोर्ट जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अगर देखी जाएँ, हाँ। वो जो फ्रेट से रिलेटेड कंपनी बनी है, तो फिर ये बात सामने आ सकेगी। अच्छा, तीसरा चैलेंज जो आपने इसमें आइडेंटिफ़ाई किया है वो है बोर्ड कंपोज़िशन इश्यू। या अच्छा, बोर्ड कंपोज़िशन एक तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान रेलवेज़ का भी बोर्ड है एक, और या इन आपने कौन से मतलब या ये जो 4 कंपनियाँ बनी हैं, इनके बोर्ड्स के बारे में। 4 कंपनियों के बोर्ड जी, आप जी, डिटेल बताइए भैया थोड़ी। इन कंपनी की बोर्ड जो है वो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो समहाउ 60% या उनसे भी अबव रेलवे मिनिस्ट्री से ही वो लोग आके, मतलब दे आर समहाउ रूलिंग दैट पर्टिकुलर बोर्ड्स। तो देन व्हाट इज द पॉइंट्स ऑफ मेकिंग सच ए सब्सिडरीज, अगर वही रेलवे मिनिस्ट्री रेलवे में आके आपने वही उनको बिठाना है, दे आर ओनिंग इट और टेकिंग डिसीजन फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सिडरीज। मकसद तो यही था सब्सिडरीज को इंडिपेंडेंट बोर्ड हो, दे शुड बी इन्वॉल्व सम एक्सपर्टीज ऑफ द फील्ड, कि फ्रेट की कंपनी है तो फ्रेट से रिलेटेड जो एक्सपर्टीज है, दे शुड ब्रिंग दैट ऑन द टेबल्स टू हाउ टू मेक दिस पर्टिकुलर सेक्टर मोर एंड मोर फाइनेंशियली वायबल। अनबंडलिंग जो है उस वो फिर एक तरह से क्या कहना चाहिए, अनबंडलिंग हो गई ना। फिर आपने वो सारा कंसोलिडेट करके वहीं पे रख लिया आपने। वो घर से बाहर कुछ नहीं भेजा, घर में ही रख। सब्सिडियरीज बनाने का मकसद जो है अपनी मौत आप मर जाता है, बिल्कुल। जब आप वही पाकिस्तान रेलवेज में से निकाल के वही लोग ला के वहाँ बिठा देते। या मतलब वो विजन ही खत्म हो जाता है। द पर्पस वाज टू ब्रिंग न्यू विजन्स, टू इंट्रोड्यूस इनोवेशंस। तो वो तो एक न्यू माइंडसेट के साथ आता है, फ्रेश आइडियाज के साथ आता है, तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन द सेम ओल्ड टेक्टिक्स टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू। क्या पाकिस्तान रेलवेज की कोई मिशन स्टेटमेंट है? टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द नहीं, पीपल। केवल कहीं लिखी देखी है आपने, या या आप अपनी तरफ से बता? नहीं, नहीं लिखी हुई है कि विश- कंफर्टेबल सर्विसेज टू द पीपल। अच्छा, मैं तो ये ख्वाब देखता रहता, ये सोचता था कि भाई कंफर्टेबल सर्विसेज होनी चाहिए, लेकिन अच्छा ये भी है पाकिस्तान में ना, आपके आप दौलत से भी चीज़ें नहीं खरीद, कंफर्ट जो है ना आप दौलत से भी नहीं खरीद सकते। जैसे जैसे आप इनको एक्सप्लेन कर रही हैं, तो ये चीज़ें खुलती आ रही हैं कि पाकिस्तान रेलवेज में हो क्या रहा है अभी। और मेरी मायूसी बढ़ती जा रही है कि पाकिस्तान रेलवेज को प्राइवेटाइज किया भी जा सकता है कि नहीं, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद जो एक और बहुत बड़ा चैलेंज, और आपने 5 चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं, तो इसमें चौथा चैलेंज है कि लैक ऑफ लिस्टिंग ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स। या यही होल्डिंग कंपनियां, ये 4 कंपनियां सब्सिडियरीज जो बनाई गई, उनको कहीं भी किसी फाइनेंशियल मार्केट में एनलिस्ट नहीं किया गया। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आपसे ये भी चाहूँगा, क्योंकि आपने पूरा स्टडी किया, आपने इंटरव्यू भी किए होंगे, तो क्यों नहीं किया गया? लोग क्या बताते हैं? मतलब they were somehow specifically I will present the ministry of railway perspective, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने ये रेस किया गया था, क्योंकि प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई की थी कि दीज कंपनीज आर नॉट लिस्टेड, तो उन्होंने बोला प्रोसेस में है, हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दे प्रोसेस में है। हाँ, मतलब वी विल कंसिडर इट और वे हम करेंगे। फर्दर प्रोब नहीं किया आपने उन्हें कि भाई किस प्रोसेस में है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास?
दे सेड दे हैव, मगर वो इतना नहीं है, अभी तक ओरली चल रहा है, या वी विल कंसिडर इट समहाउ, मतलब दे बीट अराउंड द बुश रादर देन कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट। जी, जी। हम तो देखें ना बाहर बैठे हैं, हम पाकिस्तान रेलवेज़ के अंदर नहीं। हम बाहर बैठे हैं और हमें ये पता है कि भई लिस्टेड नहीं है 4 सब्सिडियरीज़। या अगर लिस्टेड होती तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ खबर आती, फ़ाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं, अखबार वाले बिज़नेस रिकॉर्ड में आती रहती हैं फ़ाइनेंशियल रिपोर्ट्स, और दूसरे अखबारों में आती रहती हैं इनसे रिलेटेड न्यूज़ जो हैं। तो इसका मतलब है अभी तक लिस्ट नहीं किया गया, तो आपने जो पूरी स्टडी की उससे क्या नतीजा सामने आप क्या नतीजा निकालेंगे कि भई क्यों लिस्ट नहीं करवाना चाहते इनको, एनालिस्ट क्यों नहीं होती मैं, या इसलिए फ़ाइनेंशियल मार्केट में? पहले आपको पर्पस देखना होगा कि व्हाई व्हाट इज द पर्पस, मतलब कंपनीज एक्ट के तहत जब कंपनी लिस्ट होती है, द फर्स्ट पॉइंट इज दे डिमांड ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। तो जैसे मैंने कहा था, देर इज एम्बिग्विटी इन बिटवीन द फाइनेंशियल डीलिंग्स ऑफ सब्सिडरीज एंड द रेलवे, कि वो ओपननेस नहीं है। तो व्हेन यू लुक एट द सिनेरियो कि वो उसको लिस्ट भी नहीं करे, तो फिर क्वेश्चंस राइज होते हैं, कि वो एम्बिग्विटी राइज होती है कि वेदर दे आर लेकिंग सम फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बिहाइंड द सीन, क्या कुछ हो रहा है जो आम आवाम से पसे पर्दा है। सही। सो दैट इज हाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट रेलवे शुड नीड टू आंसर इट। एज़ होल्डिंग कंपनी बनाया गया इन्हें, कंपनीज़ ऑर्डिनेंस के तहत ये हुई ना? हाँ, हाँ। जी, जी। कहाँ एससीसीपी के साथ रजिस्टर हुई ये, कहाँ रजिस्टर हुई, किस नौइयत की कंपनियाँ बनी ये? क्योंकि देखिए ना, कहीं भी अगर आप इवन रजिस्ट्रेशन भी कराया एससीसीपी के साथ भी कोई जो कंपनी रजिस्टर होती है, उसमें भी वो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है, रिपोर्टिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। या लेकिन जब आप इन कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सिर्फ मकसद बताएंगे कि इस कंपनीज को कैसे बनाया गया, इसका मकसद क्या है। स्पेसिफिकली हियर आई विल टॉकिंग अबाउट द फ्रेट कंपनीज के। फ्रेट को बनाने का मकसद ये था कि फ्रेट को इन्हेंस किया जाए, क्वालिटी इम्प्रूव किया जाए, सर्विसेज अच्छी फराम की जाए, और दीज आर इस पर्टिकुलर विजन बताया गया था। और फिर बताया गया था कि ये 2004 दिसंबर 2014 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई है, और उसकी ओनरशिप क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। बस दैट्स और बोर्ड्स ऑफ कंपोजिशन के कौन-कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डीलिंग ऑफ द फ्रेट सर्विसेज, मतलब ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। मतलब वेयर इट इज़ रजिस्टर्ड विद regulator or regulatory entity, it is registered with, there is no नो, information, नो, देयर इज नो सच इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप नहीं बताना चाहते आप क्या कर रहे हैं, या अगर बताना चाहते हैं तो झूठ बोलते हैं आप। तो लास्ट चैलेंज आपने आइडेंटिफ़ाई किया है कि पाकिस्तान रेलवेज़ की प्राइवेटाइज़ेशन क्यों नहीं हो रही है? या प्राइवेटाइज़ेशन के लिए जो चीज़ें की गई थी, जो प्रोसेस बनाया गया था, जो स्टेप्स बनाए गए थे, की गोल्स रखे गए थे, या उन पे अमल क्यों नहीं हुआ, ये वो हासिल क्यों नहीं हो सके? नॉन कंप्लायंस विद एनुअल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। Yeah, according to the Companies Act, subsidiaries should मतलब एनुअली अपना जो फाइनेंशियल एनालिसिस है, वो सम दे हैव टू शोकेस इट देयर एनुअल फाइनेंशियल एनालिसिस। लेकिन जब आप रेलवे का एनुअल बुक देखेंगे, यू विल फाइंड कि किसी ईयर किसी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस आ जाता है, अच्छा, नहीं है। किसी ईयर किसी और का। अच्छा, किसी They साल are का है, किसी साल का नहीं। yeah. They are not that much open in showing their financial analysis of on every yearly basis. तो जिसकी वजह से वो उनकी फाइनेंशियल बेसिस पे काफी क्वेश्चन रेज होते हैं, कि व्हाई दे आर नॉट इवन ओपन इन शोइंग कि उनकी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या है, अर्निंग्स क्या है, एंड वेयर दे आर स्टैंडिंग इन द फॉर्म ऑफ देयर फाइनेंशियल मैट्रिक्स। तो नॉन कंप्लायंस विद एनुअल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, तो नॉन कंप्लायंस हम कैसे कहेंगे जब तक हमें यही नहीं पता कि, और या उनको भी, और वो भी नहीं बताना चाहते, या जहाँ भी रजिस्टर हुई क्या उन्होंने इनसे नहीं पूछा कि भैया आपकी नॉन कंप्लायंस जा रही है, आपकी एनुअल रिपोर्टिंग नहीं आ रही, फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं आ रहा, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं आपकी? या मतलब जब इंटरव्यूज मैंने पूछे गए हैं, तो उन्होंने कहा समहाउ, कोई कहता था दीज आर इंडिपेंडेंट एंटिटीज, दे डोंट हैव अ लिंक विद द रेलवे, और कभी कभी कहते थे दे आर टोटली ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। सो देयर वाज सो मेनी एम्बिग्विटीज अराइज इन द प्रोसेस, कि वो आप क्लियर कट नहीं पहुंच सकते टू आइडेंटिफाई द रोल, कि सब्सिडीज का रोल क्या है, सब्सिडीज बनाई क्यों गई है, उनका रेलवे के साथ क्या कनेक्शंस है। तो रिसर्च ने इवन पुश मी टुवर्ड्स फर्दर क्वेश्चंस, कि उसके ऊपर अलग से रिसर्च हो सकती है, कि टू नो फर्दर द इटल ट्रिक्स और द एम्बिग्विटीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। वर यू एबल टू रीच दीज सब्सिडियरीज, आई मीन जो
वर यू एबल टू पेनिट्रेट या इनटू दोज सब्सिडियरीज मैनेजमेंट के कहीं जाके किसी से आप कुछ पहुंचे थे आप उन तक कि चारों चारों में से फ्रैप वाले क्योंकि आपने उसको काम किया या वह क्या वो क्या कहते हैं? वो भी यही कहते थे कि वी डू शेयर आवर रिपोर्ट्स, मतलब कभी हम शेयर करते हैं, कभी हम शेयर नहीं करते। सो दिस इज हाउ, मतलब देयर वाज नो क्लैरिटी, किसी के ब्याह में भी कोई क्लैरिटी नहीं था, किसी का कोई व्यू पॉइंट था तो किसी का कोई दूसरा व्यू पॉइंट था। जैसे मैंने आपका प्रीवियसली मेंशन किया था व्हेन आई विजिटेड द मिनिस्ट्री, तो उन्होंने कहा था वो अपनी फाइनेंशियल अर्निंग्स या जो भी है वो हमारे साथ शेयर नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट। लेकिन दूसरा बंदा वही कह रहा था कि दे आर अंडर अस, वो हमारा एसेट यूज करते हैं, हमारी बिल्डिंग यूज करते हैं। सो यू देयर इज नो क्लियर कट आंसर्स। तो ये क्यों नहीं मिल सकी इन्फॉर्मेशन? क्या है आपका क्यों? या उनकी कोई जो डॉक्यूमेंटेशन यकीनन उसमें तो पता चल सकता है ना कि भाई ये कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड हुई है, क्या कर रही है ये कंपनी, पाकिस्तान रेलवेज के साथ इसका क्या लिंक मौजूद है, कि रहा है कि नहीं है। बिल्कुल ऑटोनोमस है, पाकिस्तान रेलवे को जवाबदेह नहीं है ये, पेरेंट कंपनी को जवाबदेह है नहीं है ये। फ्रेट के बारे में बात करूंगी, तो फ्रेट जो कंपनी बनी थी, द मेन पर्पस वाज कि फ्रेट को एफिशिएंट बनाया जाए। और नाउ द फ्रेट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द कोल फ्रॉम वन स्पॉट्स टू अनदर, स्पेसिफिकली जो साइवाल आपका इलेक्ट्रिक जनरेशन जो पॉइंट है वहां तक का। तो दिस इज हाउ, जब फ्रेट की मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस की है कि स्पेसिफिकली डीआईडी एनालिसिस कि 2015 के बाद वी डू ऑब्जर्व अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, कि वो समहाउ इम्प्रूव हुई है। लेकिन वो रेलवे के जो अम्ब्रेला टर्म में वो उसकी अर्निंग जो है वो फिर एम्बिग्विटीज राइज करती है, मतलब मैनेजर फ्रंट्स पे बहुत ज़्यादा इश्यूज है जो आइडेंटिफाई हुए हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली आइडेंटिफाई किया था कि डेवलप्ड वर्ल्ड्स में जो ये सब्सिडरीज बनी थी या कंपनीज बनी थी, उनका मकसद ये था उनको इंडिपेंडेंट करना, इंडिपेंडेंस इन देयर मैनेजमेंट, ऑटोनमी इन देयर डिसीजंस। लेकिन ये सब्सिडरीज यू आर अनश्योर कि वेदर दे आर इंडिपेंडेंट। जैसे बोट्स की हमने बात की थी कि दे आर टोटली ओन्ड बाय द, मतलब वो वही रेलवे के लोग ही आए, तो फिर तो इंडिपेंडेंस नहीं रही ना, कि जब वही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से लोग जाके वहीं पे गवर्न करने, यू डिडंट फाइंड सच इंडिपेंडेंस विद इन दैट कॉर्पोरेशन सेक्टर। बहुत सारे इश्यूज हैं। या या तो वो जब ये कंपनियां बनाई गई, स्टैब्लिश की गई, या जहाँ भी रजिस्टर की गई उनमें क्या चीज़ें हैं वो तो हमारे सामने नहीं है। या लेकिन क्योंकि आपने कॉन्टेक्ट करने की जानने की कोशिश की लेकिन ये चीज़ें भी सामने नहीं आ सकती, तो इसका मतलब है कि जहाँ भी रजिस्टर हुई, जैसे भी रजिस्टर हुई, वहाँ पे या तो ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, या ठीक है ना, या फिर ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट थी और उन्होंने पूछा ही नहीं है, या जो मर्जी करते रहो। या ये बादशाह हैं ना सब लोग। बिल्कुल। अच्छा, ये जो हमने सारी गुफ्तगू की है इसके बाद जो मेरी मतलब गट फीलिंग बनती है ना, या एक गट रिएक्शन जो बनता है ना, कि फिर ना ही समझिए ये पाकिस्तान रेलवे की प्राइवेटाइजेशन तो नहीं होने लगेगा। आपकी क्या है? आपने तो देखे ना बड़ाई की इन डिटेल स्टडी की, डेप्थ में जाके स्टडी की आपने, वो इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके अंदर भी गई, उन लोगों से भी मिली, उनके रिएक्शन भी देखे, वो सारा माहौल भी देखा, तो आपकी जो गट फीलिंग बनी है, गट रिएक्शन बने हैं आपका, या जो आपका ओवरऑल व्यू बने हैं, क्या है वो? वेल इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। वी आर मतलब जब भी हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, हम टू ऑपोजिट पोल्स की बात करते हैं, वेदर यस और नो, कि ये सेक्टर प्राइवेटाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। रिसेंट पास्ट में हमने एग्जांपल दी कि पीआईए की, वी फेस सच अ सीवियर फेलियर इन दैट केस सिनेरियो। सो मेरा जो अपना प्रिंसिपल ओपिनियन है कि जब तक आप अपने डिपार्टमेंट को खुद ही रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, जैसे इन द केस ऑफ कंपनीज वो इनिशिएट तो हुआ था, लेकिन समहाउ उसमें काफ़ी एम्बिग्विटी इन्वॉल्व विद इन द प्रोसेस। जैसे मैं क्या कर, इकोनॉमिक फ्रंट में फ्रेट इज परफॉर्मिंग वेल, तो अगर आप उसको फर्दर स्ट्रेंथन करें, उसको फर्दर अच्छे से रिस्ट्रक्चरिंग करें, देन इट कैन समहाउ पे द वे फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो ओवरऑल आप उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, क्योंकि रेलवे इज़ अ ग्रेट एसेट्स, उसकी बहुत ज़्यादा एसेट्स इन्वॉल्व है। आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर सकते हैं हाउ टू जनरेट रेवेन्यू बाय यूटिलाइजिंग दोज एसेट्स। तो देखे ना वो जो अंग्रेज ट्रैक बना के चले गए थे, या वही ट्रैक चल रहा है अभी भी वो क्रॉसिंग्स आती है क्योंकि डबल ट्रैक नहीं है। लाहौर से कराची के सफ़र में भी वो सब, और मेरे ख्याल है इस लाहौर से पिंडी के सफ़र में भी ऐसे ही है, या पेशावर से कराची तक आप चले जाएं तो यही चीज़ें, यही सारा कुछ मौजूद है। वो एक अंग्रेज़ जो ट्रैक बना के दे गए थे, हम उसी पे आज तक घिसट रहे हैं बस ना। जो आपने बात की कि रेलवे तो बड़ा एक
मतलब एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी, बड़ी ह्यूज एंटिटी है। इसको प्राइवेटाइज करना भी बड़ा जान जोखों का काम है, बिल्कुल। बड़ा मुश्किल काम है। या और इसीलिए लगता है मायूसी होती है कि नहीं हो सकेगा ना, या इसका और बेड़ा गर्क ही होगा ना। लगता है कि प्राइम इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी छापी है, साजिद महमूद काजी की स्टडी है। अच्छा, और उसमें ये कि पावर कंपनीज जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी की या कंपनीज हैं, उनको प्राइवेटाइज करना है। इस पे चल रही है ना बात। पर गवर्नमेंट भी, वो भी एसओईज में आती हैं, पर आपने एनर्जी का जिक्र किया तो एनर्जी सेक्टर में आती हैं। या अब वो पावर कंपनीज जो हैं, तो उनको भी प्राइवेटाइज करने का मतलब आदमी सोचता है ना, जब देखता है क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे, ठीक है ना, कैसे डिटीरियोरेशन होने दी जा रही है और कैसे तबाह किया गया है, कैसे लूटा गया है उन्हें। हमारे जो व्यूअर्स हैं प्राइम इंस्टीट्यूट के, जो पॉडकास्ट होती हैं उनके, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हमने साजिद महमूद काजी जो ऑथर हैं उस रिपोर्ट के, उनको रिक्वेस्ट की हुई है। और जैसे ही उनकी तरफ से हमें एक हाँ मिलती है तो हम उनके साथ भी बिल्कुल ये बात करेंगे। उनका ये कहना है और मैं कन्विंस्ड हूँ उनकी इस बात से। अच्छा, वो भी इस पाकिस्तान रेलवेज़ पे भी वही बात सादिक आती है, मतलब उसी बात को हम अप्लाई कर सकते हैं। और वो बात ये है कि पहले आप जिस सेक्टर में भी आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, ठीक है, यानी पावर सेक्टर में आप करना चाहते हैं मतलब प्राइवेटाइजेशन, तो पहले उस सेक्टर को डीरेगुलेट करें। बिल्कुल। अच्छा, फिर लिबरलाइज करें इसे, और वहाँ पे कंपटीशन को आने दें, मार्केट्स को वहाँ पे इस्टेब्लिश होने दें और कंपटीशन पैदा होने दें। या फिर आप प्राइवेटाइज़ करें। उससे पहले अगर आप प्राइवेटाइज़ करेंगे तो खराबी पैदा होगी, ठीक है? अच्छा, ठीक नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि के इलेक्ट्रिक, जो पहले मतलब वो इलेक्ट्रिक सप्लाई, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन होती थी, उसको प्राइवेटाइज़ कर दिया गया। कैसे प्राइवेटाइज़ हो गई, बड़ी-बड़ी कहानियाँ है ना? चलिए, जैसे भी हुई प्राइवेटाइज़ हो गई, हो ना? कि ठीक है, कुछ लोग उसमें कुछ पॉज़िटिव चीज़ें ढूँढ लेते हैं, हाँ। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि भई जो एंड पॉइंट है, वहाँ पे जाके एक फ़र्द को क्या चीज़ मिल रही है? अल्टीमेट डिलीवरी क्या हुई है उससे ना, या प्राइवेटाइज़ होने से? हाँ, कस्टमर कितने जी, सेटिस्फाई। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, वो देखिए ना, क्या हुआ ये कि गवर्नमेंट की मोनोपोली में थी कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, वहाँ से प्राइवेटाइज़ होके प्राइवेट हैंड्स में आ गई, वो मोनोपोली की मोनोपोली रही। अच्छा, एक और चीज़ इसके साथ में कहूँगा कि जो बड़ी आपने कहा 10 टॉप टॉप मतलब लॉस मेकिंग जो हैं, हाँ। उसमें सीधी-सी बात है, एक पाकिस्तान रेलवेज़ है और 2 दूसरी जो बड़ी आती हैं पीआईए है, जो बेचारे जिसकी प्राइवेटाइज़ेशन होने नहीं पा रही ना। बार-बार कोशिश की जाती है इससे ना, लेकिन वो हो नहीं पाती। इसी तरह पाकिस्तान स्टील्स का हाल है, या पाकिस्तान स्टील मिल्स का जो हाल है, वहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें मैं डॉक्टर नदीमुल हक हैं, हाँ। पाइड के वाइस चांसलर थे वो, जी। और बड़े नोन इकोनॉमिस्ट हैं मतलब। तो उनका ये कहना है कि पीआईए के बारे में ख़ास तौर पर उनका कहना है कि भई पीआईए को प्राइवेटाइज़ कैसे करेंगे? क्या रह गया है इसमें? बिल्कुल। इसको बैंकरप्ट करार दे दें आप। दि दूसरी एयरलाइंस को चलने दें, जो प्राइवेट आ गई हैं 4, 5, 6 हैं, है ना? तो मुझे ये बात कन्विंस करती है। ओके। अच्छा, लेकिन जब मैं ये बात सोचता हूँ पाकिस्तान रेलवेज़ के बारे में कि क्या पाकिस्तान रेलवेज़ को बैंकरप्ट करार दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना? अब मगर मतलब एयर ट्रैवल की सर्विसेज़ ऐसी हैं जो सीधी-सी बात है प्राइवेट सेक्टर ही बेहतर चलाता है, सारी दुनिया में चला रहा है। बिल्कुल। अच्छा, तो लेकिन जो पाकिस्तान रेलवेज़ की जो 2 बड़ी सर्विसेज़, कार्गो की सर्विस जो है, फ्रेट की जो सर्विसेज़ है, और फिर जो पैसेंजर सर्विस है, ट्रैवलिंग की सर्विसेज़ जो है, तो कि वो मेरे ख़्याल में, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आती, तो आप थोड़ा-सा इसमें गाइड करें। मतलब रेलवे इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स केस सिनेरियो कि उसको आप प्राइवेटाइज़ करिए या उसको कहाँ से इम्प्रूव करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत बड़ा जायंट है आपका। इट इज़ अ ह्यूज जायंट। जैसे नदीम उलक की बात की तो वो पहली बात यही कहता है कि डिमोलिश द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कि मिनिस्ट्री को ख़त्म कर दिया जाए। फर्स्ट वर्ड चिपका उनका यही होता है। और यही केस सिनेरियो हमें चाइना से भी मिलते हैं कि दे हैव द स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। The first one they did demolish the Ministry of the Railway to end that political interference. And who is running China Railway? They have independent management. मतलब वो गवर्नमेंट ओन्ड है, लेकिन they have independent management. This लीज़ या कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ है आगे उन्होंने? या somehow मतलब दे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स है, लेकिन वो ज़्यादातर वो स्टेट ओन ही है, जैसे टर्किश एयरलाइन हो गई या दूसरी है। सो दिस इज हाउ इंडियन रेलवे, वो भी तो somehow मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है, लेकिन somehow पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी इफिशिएंट है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने रेलवे को इम्प्रूव, अगर इफिशिएंट बनाना है तो आपने लाजमी उसको प्राइवेटाइज करना है। सो द रेलवे अंडर द गवर्नमेंट
ऑटोनॉमी कैन फंक्शन वेरी वेल, लेकिन उसमें कुछ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। जैसे प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई की, पुअर मैनेजमेंट है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो ये फैक्टर जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, समहाउ दीज आर गोइंग टू ले द फाउंडेशनल पे जब आप प्रिपेयर्स करेंगे, तो दिस इज़ हाउ कैन लीड्स टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट्स ऑफ द स्टफ। जैसे मैंने कहा था कि कुछ ट्रेन्स लॉसेस पे जा रही है ना, तो इमरजेंसी में ऑपरेशनल लॉस कम करने के लिए यू कैन स्टॉप डिलीवरिंग दोज और रनिंग दोज ट्रेन्स। आप अपनी टिकट की प्राइस बढ़ा सकते हैं टू काउंटर योर ऑपरेशनल लॉसेस। सो देयर आर मल्टीपल टैक्टिक्स व्हिच कैन यू यूज टू at least in the short run you can reduce that operational losses। फिर बाद में जाके आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप अच्छा खासा इन्वेस्ट करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फिर ही आप जाके प्राइवेट सेक्टर को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे इनवाइट कर सकते हैं टू रन द ट्रेन ऑन दोज अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, क्या इसके अलावा कोई हल नहीं हो सकता? ये बिल्कुल सेम है जो गवर्नमेंट लगी हुई है ना, टैक्स बढ़ाते जाए, सैलरी क्लास पे बढ़ा दें, इधर बढ़ा दें, इधर बढ़ा दें, उधर से निकाल दें। अच्छा, एक और हल भी तो हो सकता है ना, रेलवे जो है, जो मैनेजमेंट है, चले नीचे का ना करें, हम जो टॉप मैनेजमेंट, वो अपने कुछ में जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो कम कर लें। या दैट्स ठीक है ना, कम करके वहाँ से आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, बजाय टिकट बढ़ाने के आप सहूलत दें, बिल्कुल। ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करें, जो बिज़नेस का तरीका है। यस यस यस। ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करें और उससे आपकी इनकम जनरेट होगी ज़्यादा, बिल्कुल। रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा आपके पास और आप उससे फिर मज़ीद चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वी नीड टू रिड्यूस द गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। बल्कि वही ना, जो मैं बार-बार कहता हूँ, साइज़ ऑफ द गवर्नमेंट, अपने गवर्नमेंट का साइज़ 50% कम करें, अपनी स्पेंडिंग 50% कम करें। देखिए ना, फिर आप सर्विसेज़ को इम्प्रूव करें। देखिए, लोग जितने ज़्यादा वेल्दी होंगे, जितने ज़्यादा खुशहाल होंगे, उसमें से अगर आप कुछ टैक्स चोरी कर लेंगे ना, तो लोग माइंड नहीं करेंगे। कि आप पहले एक सेक्टर को डीरेगुलेट करें, लिबरलाइज़ करें, उसमें कंपटीशन आने दें, मार्केट के रूल्स बनाएँ आप, या और फिर उसमें जिस एंटिटी को भी करना है प्राइवेटाइज़, आप प्राइवेटाइज़ करें। देखो। लेकिन सारी चीज़ें इकोनॉमिक नहीं होती हैं। बिल्कुल। हमारा कल्चर जो है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं लोगों की, वो भी तो मैटर करती हैं ना। मैं सिर्फ ये किसी एक शख्स के बारे में नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जब ये चीज़ ऊपर से ख़राब कर दी गई है ना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे जब साइन कर लिया, तो मैंने उसे कबूल कर लिया। मुझे ऑनेस्टी के साथ जो मेरी जॉब बनती है, मुझे अपनी वो जॉब पूरी करनी चाहिए। ठीक है ना? या ये एक कल्चर की बात है। इस चीज़ को आप कोई भी रूल्स बना के इंश्योर नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन ये कल्चर कहाँ से ख़राब हुआ है? ऊपर से ख़राब। फ्रॉम द टॉप। या जब रातों रात लोग अमीर बने हैं, वहाँ बैठ के, ऊपर बैठ के, सबको पता है नीचे तक। हमेशा जो ऑर्गेनाइज्ड एंटिटीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, तो वो असल में सारा कसूर उन पे आता है इस चीज़ का ना। करप्शन इज़ जस्ट लाइक स्नो, या इट फॉल्स ऑन द क्लिफ्स ऑफ द हिल्स या एंड मेल्ट्स डाउन बिलो। अच्छा, इसी तरह मैं कहूँगा, इनएफिशिएंसी इज़ जस्ट लाइक स्नो, इट फॉल्स ऑन द क्लिफ्स ऑफ द हिल्स एंड मेल्ट्स डाउन बिलो। ऊपर जब करप्शन है, ऊपर जब इनएफिशिएंसी, ऊपर जब डिसऑनेस्टी है, डिसऑनेस्टी इज जस्ट लाइक स्नो। या जब ये सारी चीजें ऊपर हैं, तो वहां से वो पिघलेंगी और वो नीचे आएंगी। लेकिन समहाउ मैं थोड़ा-सा यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा मैं चाहता हूँ आपके- अलग है, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो इकबाल कहते हैं ना, अफ़राद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। के तकदीर। तो जब आपका कल्चर नीचे से ही बिगड़ा हुआ है, जैसे आपने कहा हम काम नहीं करना चाहते, हम वी आर नॉट यूज्ड टू द हार्ड वर्क और द कल्चर ऑफ सम चेंज, तो वी आर यूज्ड टू द सेम फेसेस जो हमारे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो हम बार-बार उन्हीं को सेलेक्ट करके उन्हीं को लाते हैं टू प्रोटेक्ट आवर ओन इंटरेस्ट और प्रमोट दिस पर्टिकुलर कल्चर जिसमें अभी हम रह रहे हैं। यूं कहा जा सकता है कि हम एक विशेष साइकिल में फंसे हैं, या दोनों तरफ से, या सिर्फ लोगों की तरफ से। वो जो लोग वोटर्स हैं और जो जिनको सिलेक्ट करते हैं, वो भी और हम भी, एक विशेष साइकिल। बिल्कुल। तो जब तक वो विशेष साइकिल कैसे टूटेगा? हुँ, कोई अनसीन चीज़ हो सकती है, ठीक है? या फिर कोई नई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, जो उस विशेष साइकिल को तोड़ेगी। बिल्कुल। आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगी पाकिस्तान रेलवेज़ के बारे में? रेलवे के बारे में इतना ही कहूँगी कि मतलब ड्यू टू द, जब आपके पास पॉलिटिकल विल हो, व्हेन द गवर्नमेंट हैव द पॉलिटिकल विल, दे कैन
इफेक्टली मतलब उस सेक्टर को बहुत अच्छे से रिफॉर्म कर सकते हैं। और हमने एग्जांपल्स भी देखी है इन द फॉर्म ऑफ स्टेट बैंक आपकी एग्जांपल नादरा की, जहाँ पे एक एक बंदा जाके वहाँ पे 10 शनाख्ती कार्ड भी उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, लेकिन जैसे ही नादरा अपग्रेड हुआ दे इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी विद इन द सेक्टर। तो अगर गवर्नमेंट की विल होगी तो वी कैन inshallah witness railway as a great resource to the governments or for the great service provider to the public. नहीं, आपने ये अच्छी बात की है। मैं खुद भी मेरे ज़हन में आ रहा था कि कुछ थोड़े-थोड़े से न कहीं चीज़ें बनी, जैसे मोटरवे अथॉरिटी। मतलब अभी तक ही हम कह सकते हैं कि कम से कम 80% वो बेहतर है ना। या एक आइलैंड है वो भी। हाँ तो इसी तरह जैसे आपने कहा नादरा की सर्विसेज़ इम्प्रूव होंगी, ये मतलब काफ़ी बेहतर है, फिर भी अगरचे इश्यूज़ हैं उसमें। या तो इस तरह की चीज़ें तो हैं यकीनन। तो और हम इससे एक चलिए हम कह सकते हैं कि होप पैदा होती है कि भई चीज़ें शायद इम्प्रूव हो सकती हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल चाहिए, या जो हमें नज़र नहीं आया। सनिया गुलबानी जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज मेरा ख्याल है पाकिस्तान रेलवेज़ के बारे में बड़ी हमने एक तरह से जो डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी थी, उसके बारे में हमने बातें की और लोगों तक भी वो बातें पहुँचाई और लोगों को भी समझ आई होगी कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान रेलवेज़ को प्राइवेटाइज़ करना कितना ह्यूज टास्क है, या कितना मुश्किल टास्क है। या और मुझे वही बात अपनी वो जो मैंने कॉलम लिखा था ना कि पाकिस्तान रेलवेज़ की तलिस्म होशरुबा, या तो इसको प्राइवेटाइज़ करने का काम भी बड़ा एक होशरुबा काम होगा। तो कैसे होगी ये हम देखते हैं, कैसे होती है ये यकीनन इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए होगी। थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक आपसे फिर कभी किसी और मौज़ू पे हम बुलाएँगे और बात करेंगे। पूरी दुनिया में ये माना जाता है, पूरी दुनिया में लोग ये बात कहते हैं कि ट्रेन का सफ़र, रेल का सफ़र बड़ा रोमांटिक सफ़र होता है। बहुत रोमांटिसिज़्म है इसमें। मुझे खुद आज तक मेरा वो रोमांटिसिज़्म बाकी है। बचपन में जो मैंने सफ़र किया था, फर्स्ट टाइम जब सफ़र किया था, और मुझे ये भी याद है कि उस ज़माने में जब भी लोग सफ़र करते थे, उस ज़माने में जो बच्चे होते थे, ये कुछ आप समझ लें कोई 80s की बात है, तो उनका शौक होता था बच्चों को, अगर उनसे पूछा जाए भी आप क्या बनना चाहते हैं? मेरे ख़्याल शायद मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने इस तरह की कोई बात लिखी भी है कि आप क्या बनना चाहते हैं? तो बच्चे कहते थे हम इंजन के ड्राइवर बनना चाहते हैं। एक रोमांटिसिज़्म था, बहुत रेलवे के साथ जुड़ा हुआ। तो आज हमने जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है इनके सनिया गुलपानी के साथ, तो वैलेंटाइन्स डे भी है। वो रोमांटिक सफ़र जो है रेलवे का मुझे याद आता है और मैं चाहता था कि मैं पाकिस्तान रेलवेज़ को विश करूँ हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। तो अगरचे हमने बहुत सी बातें की हैं, पाकिस्तान रेलवे कहाँ खड़ी, लेकिन मैं एक होपफुल, एक उम्मीद अफ़ज़ा अंदाज़ में, एक उम्मीद अफ़ज़ाई के साथ मैं ये बात मतलब पाकिस्तान रेलवेज़ को हैप्पी वैलेंटाइन्स डे कहना चाहूँगा। थैंक यू, शुक्रिया जी।